वर्कशीट संख्या 51। तो देखो राइट द एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखनी है आपके प्रधान अध्यापक जी को, रिक्वेस्टिंग हिम टू कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लास लगानी है। किसके बारे में? स्पोकन इंग्लिश के बारे में। तो स्पोकन इंग्लिश की आपको क्या लगानी है? एक्स्ट्रा क्लास। तो देखो क्या लिखेंगे, टू द हेडमास्टर, सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक जी, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल किशनपुरिया अमेठ। सब्जेक्ट हमारा विषय रहेगा कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश के लिए हमें अतिरिक्त कक्षाएं लगानी है। अब देखो सर, मोस्ट श्रीमान जी, महोदय जी, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट सब इन्हें निवेदन है कि दैट वी आर फेसिंग प्रॉब्लम इन स्पोकन इंग्लिश। हमें स्पोकन इंग्लिश में बातचीत करने में हमें कुछ समस्या हो रही है। सो वी नीड एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर स्पोकन इंग्लिश। इसलिए हमें स्पोकन इंग्लिश के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की जरूरत है। प्लीज लिख इनटू द मैटर, कृपया इस मैटर के अंदर देखें इमीडिएटली, जल्द से जल्द, एंड डू द नीडफुल, आवश्यक हो वो कार्य अवश्य करें। फिर थैंकिंग यू, धन्यवाद, योर्स ओबीडिएंटली, आपका आज्ञा करिए, और आपका यहाँ पे जो भी नाम है वो लिख देना है। अब देखो बच्चों, आगे हमारा जो वर्कशीट नंबर 52 है, इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों? 52 में दिया हुआ है राइट लॉन्ग फॉर्म्स एप्रोप्रिएटली। इनको आगे बढ़ाना है। जैसे एक रूटीन वर्क है, डेली रूटीन वर्क है, जो डायरी दी हुई है वो की हुई, और कुछ शब्द यहाँ पे दिए हुए, जैसे वेकअप यानी उठना, ब्रश माई टीथ, दांतों को ब्रश करना, टेक बाथ, स्नान करना, गो टू स्कूल, स्कूल जाना, प्ले विद फ्रेंड्स, मित्रों के साथ खेलना, डू माई होमवर्क, मेरा गृह कार्य करना, ब्रेकफास्ट नाश्ता करना, लंच करना, ठीक है ना, ठीक है ना, भोजन करना, और डिनर रात का खाना, और सोने चले जाना। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है पवन के बारे में। एक लड़का है पवन, तो 25/9/2025 डेट लगा ली हमने। आई वेकअप एट 6 o'clock, मैं 5-6 बजे उठता हूँ। आई ब्रश माई टीथ एंड फ्रेश अप, मैं ब्रश करता हूँ और फ्रेश हो जाता हूँ ताजा। आई टेक बाथ, मैं स्नान करता हूँ। आई पेक माई स्कूल बैग, मैं स्कूल का बैग पैक करता हूँ। आई गो टू स्कूल विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों के साथ में कहाँ जाता हूँ? स्कूल जाता हूँ। आई डू प्रेयर, मैं प्रेयर करता हूँ। और उसके बाद आई ड्रिंक मिल्क इन द स्कूल इन फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड, ठीक है ना, ये पहले या दूसरे पीरियड में से किसी एक पीरियड में मैं दूध पीता हूँ। आई देखा, आई ड्रिंक मिल्क इन द स्कूल, स्कूल में मैं दूध पीता हूँ। फिर इन फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड, पहला और दूसरा क्लास, आई डू प्रखर राजस्थान एक्टिविटी। अभी वर्तमान में चल रहा है ना प्रखर राजस्थान बच्चों, जो क्लास 3 से 5 और क्लास 6 से 8 के, तो वो पहले दूसरे क्लास में प्रखर राजस्थान की एक्टिविटीज करता हूँ। आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों के साथ खेलता हूँ। आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद, आई डू माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य करता हूँ। आई हैव ब्रेकफास्ट, नाश्ता लेता हूँ, ठीक है ना। ब्रेकफास्ट वैसे सुबह का नाश्ता होता है, घर का नाश्ता से शाम को हल्का हल्का नाश्ता कर लिया। फिर इन द इवनिंग, शाम को, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। आई हैव डिनर, रात का भोजन करता हूँ। गो टू बेडरूम, सोने चले जाता हूँ। स्टडी फॉर 2 घंटे के लिए पढ़ाई करता हूँ। देन आई गो टू स्लीप, यानी बेडरूम में जाने के पश्चात 2 घंटे मैंने पढ़ाई की। अब देखो वर्कशीट नंबर 53, इसमें देखो हमारे सामने कुछ पैसे, मतलब देखो बच्चों आपके सामने कुछ पोस्टर दिए हुए, विजुअल्स। तो पोस्टर क्या है, देखो, स्मोकिंग डोंट मेक यू कूल सॉरी, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। और ये देखो एल्कोहल, जैसे अगर धूम्रपान करोगे तो येलो टीथ, आपके दांत पीले हो जाएंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी हो जाएंगी। रिस्क ऑफ कैंसर, कैंसर की बीमारी हो जाएगी। रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगा। फिर आ रहे परमा, ठीक है ना, प्रीमेच्योरली एजिंग स्किन, आपके जो चेहरा है ना वो खराब हो जाएगा, स्किन खराब हो जाएगी। फिर हो जाएगा यहाँ पे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। फिर वीकनेस इम्यून सिस्टम, वीकेंड इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। फिर उसके बाद में ब्लड, आपके जो समस्या होती है खून की, तो ये बहुत सारी समस्या आपके हो जाएगी तंबाकू से, आपके इतने नुकसान हो सकते हैं। फिर देखो बच्चों अगला जो चित्र दिख रहा है, उस चित्र में क्या दिया हुआ है, स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग को रोकना। फिर यहाँ पे डोंट लेट टोबैको, तंबाकू नहीं खाना, इससे आपकी श्वास चली जाएगी। अब देखो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम बच्चों। पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पोस्टर्स, इस पोस्टर के बारे में आप क्या समझते हो? व्हाट आर दे अबाउट, ये किसके बारे में? तो आई थिंक द पोस्टर्स, द अबव पोस्टर्स आर रिलेटेड टू टोबैको प्रोहिबिशंस, यानी तंबाकू निषेध के बारे में ये पोस्टर दिया हुआ है, तो ये आपके बारे में हमने देखा। फिर भी व्हेन वी डू ऑब्जर्व वर्ल्ड नो टोबैको डे, विश्व नो तंबाकू दिवस कब मनाते हैं? तो 31 मई को। व्हाट आर द पॉसिबल रिस्क ऑफ हेल्थ इन इफ वन स्मोक्स, यदि कोई धूम्रपान करता है क्या समस्या होती है? तो उससे कैंसर हो सकता है, लंग फेफड़ों की बीमारी हो सकती है, और इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेथ, और मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। तो ये हमारा रह जाएगा। अब देखो हमारी वर्कशीट नंबर 54 बच्चों, आइडेंटिफाइज द एप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण का सही प्रयोग करना है बच्चों। क्या करना है? विशेषण का सही प्रयोग करना है हमें। तो इसमें हमारे सामने देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, आपके सामने एडजेक्टिव बनने हैं। तो राइट द एडजेक्टिव इन द करेक्ट फॉर्म, सही फॉर्म में एडजेक्टिव बनना है। देखो डिग्री, आपके स्कूल में डिग्री आपने पढ़ी होगी, पहली होती है पॉजिटिव डिग्री। कौन सी होती है? पॉजिटिव, जो सामान्य होती है। दूसरी होती है आपकी कंपेरेटिव, और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री कर सकते हो, जैसे स्लो, एंग्री, बिग, स्मॉल और फनी। तो पहला है द मंकी इज द फनीएस्ट एनिमल, मंकी सबसे मजा के जानवर होता है। देखो फनी का फनीएस्ट हो गया। यदि किसी शब्द के अंत में वाई होता है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है, तो वाई को हटाकर क्या बन जाता है? आई। तो इसकी डिग्री बन जाएगी FUNNIEST। क्या हो जाएगा बच्चों? ये द एलिफेंट इज द, एलिफेंट कैसा है? हाथी क्या है? तो हाथी एक बिगेस्ट, बड़ा है, तो हम लिखेंगे इज द बिगेस्ट एनिमल, BIGGEST। यदि वाक्य के अंत में क्या होता है, कोई जो मतलब ऐसा लेटर, एक मतलब एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट होता है, तो कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है।
द क्रोकोडाइल है कैसा जानवर है, क्रोकोडाइल बहुत ही स्लोवेस्ट है, तो हम लिख देंगे द क्रोकोडाइल इज द स्लोवेस्ट एनिमल, बहुत ही धीरे चलता है। फिर द माउस इज द चूहा होता है वो होता है स्मॉलेस्ट, तो द तो पहले से आ रहा है तो यहाँ हम लिख देंगे स्मॉलेस्ट, छोटा जानवर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है गिव शॉर्ट आंसर, छोटे छोटे आंसर लिखने हैं। जैसे आर यू द यंगेस्ट इन योर फैमिली, क्या आप अपने परिवार में सबसे यंगेस्ट, ठीक है ना, सबसे युवा हो तो यस तो हाँ करना है, नो तो नहीं करना है। सबसे लंबे हो तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। इज योर फ्रेंड टॉलर देन यू, आपका मित्र आपसे लंबा है तो नो है तो नहीं। इज योर फादर ओल्डर देन योर मदर, ये तो एकदम कंप्लीट बात है, आपके पिता आपकी मम्मी से बड़े है तो ये तो यहाँ पे क्या आएगा, यस ही आएगा। और हैव यू गॉट ए यंगर ब्रदर, का आपके एक बड़ा भाई है, ठीक है ना, तो आप क्या कर लोगे यहाँ पे यस। फिर देखो अरेंज द सेंटेंस, इन सेंटेंस को सही ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज करेंगे, तो देखो द पपी इज द डॉग, द पपी इज द स्मॉलर देन, तो इसमें हम क्या कर देंगे, सबसे पहले द, फिर उसके बाद में पपी, द पपी इज, ठीक है ना, द पपी इज स्मॉलर देन द डॉग, यानी कुत्ते से पपी क्या होता है, छोटा होता है, ये इनको क्रम से आप लिख लेंगे। फिर देखो यहाँ पे एम आई द क्लास इन टॉलेस्ट माई, तो इसके अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे आई, ठीक है ना, आई के बाद में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे आई एम द टॉलेस्ट बॉय, आई एम द टॉलेस्ट इन माई 6 नंबर पे ये क्लास। फिर देखो द ब्यूटीफुल मोस्ट रेनी सीजन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेनी सीजन is the most beautiful, rainy season is the most beautiful, rainy season is the most beautiful, the dogs the friendliest are pets, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे, यहाँ पे हम लिखेंगे dogs the friendliest, तो यहाँ हम लिख देंगे dogs are friendliest the dog, और फुल स्टॉप अंत में लगेगा ये। फिर सीजन द इज हॉनेस्ट समर, तो समर इज द हॉटेस्ट सीजन, समर सीजन, तो समर इज द हॉटेस्ट सीजन। और से फॉर्मेटिव असेसमेंट 8, तो बच्चों पहला क्वेश्चन है टेक द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आपको टिक करना है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है बच्चों भाववाचक संज्ञा, यानी कोई भी भाव होता है उस संज्ञा को एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे पेन का मतलब दर्द, टच यानी छूना, हियर यानी सुनना, और बॉटल यानी बोतल, तो पेन का मतलब दर्द हो जाएगा, ये एक भाव रहेगा। फिर व्हाट विल द एडजेक्टिव विशेषण कौन सा होगा फॉर द सेंटेंस, इस द मार्केट लुक्स बिजियर देन द यूजुअल टुडे, यानी आज से ज्यादा मार्केट क्या दिख रहा है, बिजियर दिख रहा है, बहुत व्यस्त दिख रहा है, तो ये बिजियर हमारा क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। क्वेश्चन 3 रीड द गिवन सेंटेंस, सेंटेंस को पढ़ना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चूज करना है। व्हेन द मोबाइल सडनली स्टॉप्स वर्किंग, जब मोबाइल सडनली अचानक से बंद हो जाए काम करना, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें टेक इट टू ए रिपेयर शॉप, तो हमें रिपेयरिंग की दुकान पर ले जाना चाहिए। और चौथा क्वेश्चन है व्हाट मैसेज डज द पिक्चर गिव, इस पिक्चर में क्या दिया हुआ है, स्वच्छता, साफ सफाई, कचरे को डस्टबिन में डालना, तो कंट्रीब्यूट टू पॉल्यूटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, प्रदूषण करना नहीं, थ्रो गार्बेज ऑन द ग्राउंड, जमीन पर फेंकना नहीं, डू नॉट हेल्प अदर, दूसरों की मदद करना नहीं, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, अपने चारों तरफ के वातावरण को साफ रखना, दिया हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो हमारे सामने एक चित्र दिया हुआ है बच्चों, इसमें देखो एक लड़का है जो कुत्ते को लकड़ी से मार रहा है, फिर ये कुत्ता क्या करता है उस लड़के के पीछे पड़ जाता है। तो व्हाट इज द बॉय डूइंग इन द फर्स्ट पिक्चर, पहले चित्र में लड़का क्या कर रहा है, तो द बॉय इज हिटिंग ए डॉग विद ए स्टिक, एक लकड़ी से क्या कर रहा है लड़का कुत्ते को मार रहा है। फिर व्हाट डिड द डॉग डू, कुत्ते ने किया, तो द डॉग रैन आफ्टर द बॉय, वो कुत्ता क्या पड़ गया लड़के के पीछे। फिर व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाट द बॉय डिड, आप क्या सोच रहे हो लड़का क्या कर रहा है, इट इज राइट या रॉन्ग, क्या वो सही कर रहा है गलत, तो इट इज रॉन्ग, वो गलत कर रहा है, क्योंकि किसी भी जानवर को मैं पीटना या मारना नहीं चाहिए, बिकॉज क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट रॉन्ग, सारे जानवर गलत नहीं होते, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो सारे क्या होते हैं हार्मलेस होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया बच्चों, उसमें दिया हुआ है वेयर डू वी गो इफ ए डॉग बाइट्स अस, यदि हमें कुत्ता काट ले तो हमें कहाँ जाना चाहिए, तो हमें जाना चाहिए, और हु ट्रीट्स, हमारे कौन इलाज करेगा, वी शुड गो टू द हॉस्पिटल्स, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, टेक ट्रीटमेंट, और हमें इलाज लेना चाहिए, और कौन हमारा इलाज करता है, तो वो होता है हमारे डॉक्टर, तो डॉक्टर ट्रीट्स अस, डॉक्टर हमारा क्या करते हैं इलाज करते हैं। इस वर्कशीट संख्या 55, तो हमारी वर्कशीट 55 में क्या कह रहा है हम, तो मेक ए पेयर, यानी हमें जोड़ा बनाना है विथ योर फ्रेंड, अपने मित्र के साथ, एंड रीड दिस डायलॉग, और इस डायलॉग को पढ़ना है बिटवीन मीना एंड द शॉपकीपर, यानी मीना और दुकानदार के बीच में एक डायलॉग हो रहा है, उसको आपको पढ़ना है। तो वन ऑफ यू कैन प्ले मीना, एक आप मीना का कैरेक्टर देख सकते हो, एंड द अदर कैन प्ले शॉपकीपर, और एक दुकानदार का कैरेक्टर बन सकता है। जैसे मीना कहती है नमस्ते अंकल, के अंकल नमस्कार, शॉपकीपर क्या कहता है, शॉपकीपर कहता है नमस्ते, हाउ आर यू मीना, आप कैसी हो मीना, मीना कहेगी आई एम गुड, मैं अच्छी हूँ, आई हैव कम हियर टू बाई ए चॉकलेट एंड सम शुगर, मैं यहाँ पे कुछ चॉकलेट और शुगर खरीदने के लिए आई हूँ।
तो मैं यहाँ पर खरीदने के लिए आई हूँ। शॉपकीपर क्या कहता है, विच चॉकलेट डू यू वांट, आपको कौन सी चॉकलेट चाहिए, तो मीना कहती है द चॉकलेट दैट कॉस्ट 20 रुपीज़, जो चॉकलेट जिसकी रेट कितनी है 20 रुपये। अब देखो शॉपकीपर क्या कहता है, ओके एंड हाउ मच शुगर, और कितनी शुगर चाहिए, तो वो कहती है 1 किलोग्राम शुगर, मुझे 1 किलो शक्कर चाहिए। अब शॉपकीपर कहेगा हियर इज योर चॉकलेट एंड शुगर, लो ये आपकी चॉकलेट और शुगर ये आपके है। तो टोटल बिल वुड बी 60 रुपीज़, और टोटल बिल कितना रुपये हुआ, 60 रुपये, यानी 20 रुपये की चॉकलेट और 40 रुपये की शुगर, कितना हो गया 60 रुपये। अब देखो मीना थैंक यू अंकल, धन्यवाद अंकल, आई हैव 100 रुपीज नोट। अब देखो मीना के पास कितने रुपए है 100, तो कैन यू गिव मी द चेंज, तो मुझे चेंज दो। तो देखो 100 में से 60 रुपीज चले गए, तो चेंज कितना बचेगा 40 रुपये। तो देखो चेंज, तो शॉपकीपर बोलता है श्योर धन्यवाद पक्का मैं आपको चेंज देता हूँ। अब देखो हम इनके क्वेश्चन आंसर सोल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज मीना वांट टू बाई, मीना क्या खरीदने के लिए आई, तो मीना वांट्स टू बाई ए चॉकलेट, एक तो चॉकलेट खरीदने आई और सम शुगर, कुछ शक्कर। फिर क्वेश्चन सेकंड है, हाउ मच शुगर डज मीना वांट, मीना को कितनी शुगर चाहिए थी, तो मीना वांट्स 1 किलोग्राम शुगर, 1 किलो शक्कर। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर, 1 किलो शक्कर के क्या प्राइस है, तो 1 kg शुगर इज 40 रुपीज, 40 रुपये। फिर क्वेश्चन 4 है, हाउ मच मनी विल द शॉपकीपर रिटर्न, शॉपकीपर कितने रुपए वापस लौटाएगा, तो देखो मैंने अभी आपको बताया था 20 रुपए के तो चॉकलेट और 40 रुपए का क्या लिया था उसने शक्कर, तो हो गए 60 रुपए। अब 100 रुपए उसके पास कुल थे, 100 में से 60 गए, बचे कितने 40 रुपए, तो कितने रुपए लौटाएगा 40 रुपीज। अगली वर्कशीट देखो बच्चों, वर्कशीट नंबर 56, इसमें दिया हुआ है लिसन टू शॉर्ट फ्रेज, आपके सामने कुछ फ्रेज कमांड से डिक्टेशन है, उनको रेस्पॉन्ड करना है। तो योर टीचर विल डिक्टेट सम वर्ड्स, आपके टीचर कुछ शब्दों को पढ़ाएंगे, बताएंगे सेंटेंस रिलेटेड द इलेक्शन, जो इलेक्शन के बारे में आपके विलेज गांव या जिले के। लिसन केयरफुली, सावधानीपूर्वक सुनना है, राइट इन गिवन, और उनको लिखना है। तो देखो सबसे पहले हमारे सामने कुछ इलेक्शन इज माय विलेज, मेरे गांव का इलेक्शन। जैसे इलेक्शन में क्या क्या होते हैं, सिंबल प्रतीक चिन्ह होते हैं, पार्टी होती है, बैलेट बॉक्स होता है, बूथ होता है, पोलिंग पार्टी होती है, ईवीएम मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटिंग पेपर होते हैं, कैंडिडेट जो भाग लेने वाले व्यक्ति होते हैं, डेमोक्रेटिक लोकतंत्र होता है, और पोलिंग स्टेशन होता है। अब इन पर आधारित हमें क्या करना है, कुछ सेंटेंस बनाने। जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस लिखे तो आप देख सकते हैं, एन इलेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑन डेमोक्रेटिक कंट्री, इलेक्शन का जो लोकतांत्रिक राज्य होता है ना, देश होता है, उसमें महत्वपूर्ण स्थान होता है। ड्यूरिंग इलेक्शन, इलेक्शन के समय आई वेंट टू पोलिंग स्टेशन, में जहाँ पे चुनाव होता है ना वहाँ पे जाता हूँ। देयर वर 3 पोलिंग पार्टीज, वहाँ पे 3 पोलिंग पार्टी है। देयर वर सिंबल्स ऑन द पेपर, एक कागज है जो वो वहाँ पे जाते हैं ना गेट पर, तो गेट के दरवाजे के ऊपर एक कागज लगा होता है जिसके ऊपर सिंबल और जो कैंडिडेट होते हैं ना उनके नाम होते हैं। द कैंडिडेट वोटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कैंडिडेट क्या करता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट देते हैं। फिर देखो देयर आर क्या है यहाँ पे, देर आर सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन अवर कंट्री, हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है, आपको पता ही है। पीपल हैव टू इलेक्ट वन पार्टी, और पीपल लोगों को एक पार्टी को जिताना होता है। द वोटर विल पुट देयर चॉइस इन द बैलेट बॉक्स, और वोटर क्या करते हैं अपने बैलेट बॉक्स होते हैं ना उसमें अपनी चॉइस को रखते हैं। वैसे आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई है, तो उसके कारण वहाँ पे ईवीएम में क्या करते हैं वोटिंग दे देते हैं। अब देखो अगली हमारी जो वर्कशीट, अगली वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 57। अब देखो 57 वर्कशीट में क्या है, लुक एट द पिक्चर, चित्र की तरफ देखो, नीचे फॉर्म 4 क्वेश्चंस अबाउट द पिक्चर, इस चित्र पर 4 आपको क्वेश्चन बनाने हैं उन कीवर्ड्स की सहायता से। गिवन एज हिंट्स, आपको हिंट्स के आधार पर, तो एज दीज क्वेश्चंस टू योर फ्रेंड एंड राइट देयर रेस्पॉन्स, आप अपने दोस्त से क्वेश्चन पूछिए और इनके रेस्पॉन्स में लिखिए। तो देखो हिंट्स क्या है, एक तो हाउ मेनी यानी कितनी संख्या, तो एक तो क्वेश्चन बनाना हमें कितनी संख्या से। एक होता है व्हाट का मतलब होता है क्या से क्वेश्चन बनाना है, हु का मतलब होता है कौन से क्वेश्चन बनाना है, और वेयर का मतलब होता है कहाँ, तो हमें कहाँ से क्वेश्चन बनाना है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन हमने बनाए हुए हैं, सॉल्व पहला क्वेश्चन तो बना हुआ है, हु इज फिलिंग वाटर इन द बोतल, पानी में देखो बोतल में पानी कौन भर रहा है, तो वुमेन इज फिलिंग वाटर इन द बोतल, एक औरत है जो पानी में बोतल में पानी भर रही है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द रेलवे स्टेशन, इस रेलवे स्टेशन का क्या नाम है, तो देखो ये लिखा हुआ आपके सामने लक्ष्मणगढ़, तो द नेम ऑफ द रेलवे स्टेशन इज लक्ष्मणगढ़ रेलवे स्टेशन। वेयर इज द ट्रेन स्टैंडिंग, ट्रेन का खड़ी है, तो द ट्रेन इज स्टैंडिंग एट लक्ष्मणगढ़ रेलवे स्टेशन, लक्ष्मणगढ़ रेलवे स्टेशन पर जो रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर खड़ी है। क्वेश्चन 4 है हाउ मेनी पीपल्स आर स्टैंडिंग फॉर टिकट्स, टिकट्स के लिए कितने लोग खड़े हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कितने लोग हैं यहाँ पे पीपल, यहाँ पे देखो 1 2 और 3, तो कितने व्यक्ति खड़े हैं 3 है, तो हम लिखेंगे 3 पीपल आर स्टैंडिंग फॉर द टिकट। तो ये देखो जैसे यह कम हो रहा है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, किसके लिए खड़े हैं 3 पीपल। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, व्हाट इज द मैन डूइंग ऑन द चेयर, एक व्यक्ति जो चेयर के ऊपर क्या कर रहा है, तो द मैन इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, वो व्यक्ति क्या कर रहा है अखबार पढ़ रहा है। तो देखो मैं व्यक्ति बता देता हूँ, ये वाला जो व्यक्ति है ना वो क्या कर रहा है अखबार पढ़ रहा है। अब देखो बच्चों अगली वर्कशीट हमारी वर्कशीट 58, उसमें क्या करना है हमें, उसमें करना है स्पीक वर्ड्स, कुछ शब्दों को पढ़ना है, सेंटेंस को ऑन थीम, उस थीम के आधार पर। तो मेक ए पेयर विथ योर फ्रेंड, अपने मित्र के साथ में जोड़ा बनाना, डिस्कस अबाउट योर स्कूल के एनुअल फंक्शन, जो हमारे विद्यालय का एनुअल फंक्शन है उसके बारे में डिस्कस करना। द गिवन क्वेश्चंस, देन राइट द आंसर इन द गिवन स्पेस, और उनके आंसर लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हेन डू यू सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल, आप अपने विद्यालय में वार्षिक उत्सव कब मनाते हो, तो वी सेलिब्रेट द एनुअल फंक्शन इन द एंड ऑफ द सेशन, यानी हमारे वर्ष का अंतिम समय होता है ना उस समय, जब मार्च अप्रैल का समय होता है तब हम वार्षिक उत्सव मनाते हैं। अब देखो क्वेश्चन सेकंड क्या दिया बच्चों, हाउ डू यू डेकोरेट योर स्कूल फॉर द सेलिब्रेशन,
यानी आप सेलिब्रेशन के लिए अपने विद्यालय को कैसे सजाते हो, तो वी डेकोरेट द स्कूल विथ बैलून्स। बैलून का मतलब होता है बच्चों गुब्बारे। फिर गार्लैंड यानी मालाएं, और रंगोली, और किससे करते हैं हम, रंगोली से। फिर तीसरा क्वेश्चन है व्हाट काइंड्स ऑफ इवेंट्स आर हेल्ड दैट डे, उस दिन कौन कौन से इवेंट होते हैं, तो वेलकम गेस्ट, हम मेहमानों को स्वागत करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, डांस होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेस, प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और स्वीट्स यानी मिठाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है बच्चों, डू यू पार्टिसिपेट इन एनी इवेंट, क्या आपने किसी इवेंट में भाग लिया, तो देन लिस्ट देम, तो जैसे हाँ यस मैंने भाग लिया, आई पार्टिसिपेट इन डांस इवेंट, कौन से इवेंट में भाग लिया, डांस में। अब क्वेश्चन 5 दिया बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ फूड इज बीइंग कुक्ड इन द एमडीएम दैट डे, उस दिन एमडीएम में क्या खाना बनाया था, तो उस दिन हलवा पूड़ी और वेजिटेबल सब्जी और खीर, यानी बहुत ही शानदार खाना कृष्ण भोग, जैसा अभी वर्तमान में आपके विद्यालय में कृष्ण भोग का आयोजन कर सकते हैं, तो हम इन प्रकार के खाने भी बना सकते हैं। क्वेश्चन 6, हाउ डू द कम्युनिटी पार्टिसिपेट, कैसे लोग उसमें भागीदारी निभाते थे, जैसे द कम्युनिटी पार्टिसिपेट इन एनुअल फंक्शन, जो कम्युनिटी समुदाय होता है ना वो वार्षिक उत्सव में भाग लेता है, दे डोनेट मनी, रुपये दान देते हैं स्कूल को, एंड वॉच द प्रोग्राम, और प्रोग्राम देखते हैं। तो वर्कशीट नंबर 59, तो वर्कशीट 59, चेंज द गिवन बिलो वर्ब्स, इन वर्ब्स को हमें चेंज करना है इनटू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यू फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म में हमें क्या करना है, चेंज करना है। जैसे डू के आईएनजी लगेगी तो डूइंग बन जाएगा, डू यानी करना, कर रहा है। साउट यानी चिल्लाना, साउटिंग यानी चिल्ला रहा है। क्लीन का मतलब साफ करना, क्लीनिंग साफ कर रहा है। रेज का मतलब उठाना, रेजिंग यानी उठा रहा है। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, स्टेयरिंग घूर रहा है। गो का मतलब जाना, गोइंग जा रहा है। जंप का मतलब कूदना, जंपिंग कूद रहा है। राइट का मतलब लिखना, राइटिंग लिख रहा है। प्ले का मतलब खेलना, प्लेइंग खेल रहा है। डांस यानी नाच, क्या होता है, नाचना, डांसिंग नाच रहा है। अब देखो इस प्रकार से हमने इनको क्या किया, एक तो हमने पहले क्या किया, प्रेजेंट कंटिन्यू फॉर्म में चेंज किया। अब उनसे मैं सेंटेंस बनाने हैं, क्या बनाने हैं बच्चों, सेंटेंस। जैसे आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूँ, तो होमवर्क को क्या कहते हैं, गृह कार्य। माई फादर इज क्लीनिंग द प्लेट्स इन द किचन, मेरे जो पिताजी ना वो किचन में, रसोई में क्या कर रहे हैं, प्लेट को साफ कर रहे हैं। फिर सी इज रीडिंग ए कॉमिक बुक, वह एक कॉमिक यानी जो चित्रात्मक कॉमिक वाली बुक है वो पढ़ रही है। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। अ कैट इज जंपिंग ऑन द टेबल, वो टेबल के ऊपर है, कूद रही है। फिर अगला है हमारा बच्चों, अ कैट इज जंपिंग ऑन द टेबल, एक बिल्ली है जो टेबल के ऊपर कूद रही है। वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। ही इज स्टेयरिंग एट मी, वो मेरे ऊपर घूर रहा है। रवि इज रेजिंग हिज हैंड, रवि अपने हाथ को ऊपर उठा रहा है। और 10वां सेंटेंस है हमारा, द बॉय इज शाउटिंग इन द प्लेग्राउंड, और बच्चा है जो प्लेग्राउंड में जोर से चिल्ला रहा है। ये हमारा हो जाएगा। अब अगली हमारी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 60, उसमें क्या दिया हुआ बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, राइट द सेंटेंस यूजिंग कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है बच्चों संयोजक शब्द, यानी संयोजक शब्द को जोड़ के हमें क्या करना है, कंजक्शन लगा के इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे आई वांट टू हैव कॉफी, मुझे कॉफी चाहिए। आई वांट टू हैव टी, मुझे टी चाहिए। तो दोनों समान ही चीजें चाहिए, तो यहाँ पे एंड का कंजक्शन लगा हुआ है, आई वांट टू हैव कॉफी एंड टी, ऐसे। तो देखो अब हम देखते हैं कुछ कंजक्शन के बारे में। तो जैसे यहाँ पे हम कौन कौन से लगा सकते हैं, एंड लगा सकते हैं, बट लगा सकते हैं, बिकॉज लगा सकते हैं। बिकॉज का मतलब क्योंकि, ये चीजें लगा सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हमारा देखो, आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। आई लॉस्ट द मैच, क्योंकि मैंने मैच को खो दिया। क्योंकि, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, बिकॉज। आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ, बिकॉज आई लॉस्ट द मैच, क्योंकि मैंने मैच को हार गया। क्वेश्चन 2 है, राम वांट्स टू प्ले फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलना चाहता है। इट इज रेनिंग, राम फुटबॉल खेलना चाहता है लेकिन बरसात हो रही है। तो राम वांट्स टू प्ले फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलना चाहता है, बट इट इज रेनिंग, लेकिन बारिश हो रही है। फिर सीमा इज गोइंग टू द मार्केट, सीमा मार्केट जा रही है। सपना इज गोइंग टू द मार्केट, सपना मार्केट जा रही है। तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे दोनों समान चीजें, दोनों ही मार्केट जा रही है, तो हम लिखेंगे सीमा एंड सपना आर। तो यहाँ पे 1% के लिए इस था, तो हम यहाँ पर आर लगाएंगे, तो आर गोइंग टू द मार्केट, दोनों कहाँ जा रही है, मार्केट में जा रही है। अब देखो आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया बच्चों, यू कैन ईट एप्पल, आप एप्पल खा सकते हो। यू कैन ईट ऑरेंज, आप ऑरेंज खा सकते हो। दोनों समान चीजें, तो हम एंड का यूज करेंगे, तो यू कैन ईट एप्पल एंड ऑरेंज, आप एप्पल और ऑरेंज दोनों खा सकते हो। क्वेश्चन 5 है, माई ब्रदर इज यंग, मेरा भाई युवा है। माई फादर इज ओल्ड है, मेरे पापा बूढ़े। देखो मेरे पापा युवा है, मेरे फादर ओल्ड है, तो दोनों में क्या हो रहा है, विरोधाभास। और विरोधाभास की स्थिति में हम किसका यूज करते हैं, बट का। तो माई ब्रदर इज यंग, मेरा भाई युवा है, बट माई फादर इज ओल्ड, मेरे पिताजी बुजुर्ग है। क्वेश्चन नंबर 6, आई लाइक टू रीड स्टोरीज, मुझे कहानियां पढ़ना पसंद है। आई लाइक टू रीड नॉवेल्स, मुझे नॉवेल्स पसंद है। दोनों ही समान चीजें पसंद है, समान व्यक्ति को पसंद है, हम लगाएंगे एंड। आई लाइक टू रीड स्टोरीज एंड नॉवेल्स, मुझे कहानियां और नॉवेल्स दोनों ही पसंद है। फिर क्वेश्चन 7 है, वी कैन गो टू रांची बाई ट्रेन, वी कैन गो टू रांची बाई बस, मैं रांची ट्रेन से और रांची बस से जाता हूँ, तो दोनों ही समान है। तो वी कैन गो टू रांची बाई ट्रेन और बाई बस, ठीक है ना, या तो बस से या ट्रेन से। तो हम और भी यहाँ पर लगाते हैं, या तो बस से जाते हैं या ट्रेन से। क्वेश्चन नंबर 8, सिमरन इज नॉट फीलिंग वेल, सिमरन आज अच्छा महसूस नहीं करी है। सिमरन प्लेड इन द रेन यस्टरडे, क्योंकि कल सिमरन बरसात में खेली थी, तो हम लिखेंगे सिमरन इज नॉट फीलिंग वेल, सिमरन अच्छा महसूस नहीं कर रही है, बिकॉज क्योंकि सिमरन प्लेड इन द रेन यस्टरडे, क्योंकि कल सिमरन बरसात में खेली थी, तो यहाँ पर क्योंकि आ जाएगा।
अगला है हमारा वर्कशीट नंबर 61। इसमें हमें क्या करना है, एक पैसेज को पढ़ना है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है उसको सावधानीपूर्वक पढ़ना और हमें इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो बच्चों देखो पैसेज क्या है, ओ द ब्लैक स्पाइडर, काली मकड़ी, इज कमिंग क्लोज, वो नजदीक आ रही है, क्लोज टू कैच, पकड़ने, द लिटिल बटरफ्लाई, छोटी सी तितली को। निशा से, निशा कहती है व्हाट कैन आई डू टू सेव द लिटिल बटरफ्लाई, मैं उस छोटी सी बटरफ्लाई को बचाने के लिए क्या करूं। सी रन्स टू हेल्प, वो उसकी मदद के लिए दौड़ी। निशा पिक्स अप द बटरफ्लाई, उसने बटरफ्लाई को पकड़ा फ्रॉम द स्पाइडर, उस स्पाइडर वेब से, एंड रिलीज इट, और उसको आजाद कर दिया। द बटरफ्लाई फ्लाइज फ्रॉम द फ्लावर, वो वहां से फूलों से उड़ गई। निशा स्टार्ट्स क्लैपिंग, निशा ने क्लैपिंग करना शुरू किया। द पर्पल कलर्ड बटरफ्लाई इज फ्री एंड हैप्पी वंस अगेन, वो पर्पल कलर की बटरफ्लाई है वो फ्री हो गई और वहां से उड़ गई। तो ये तो रहा हमारा पैसेज। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई इज द स्पाइडर कमिंग क्लोज टू द बटरफ्लाई, वो जो मकड़ी थी ना वो बटरफ्लाई के पास में क्यों आ रही थी। तो द स्पाइडर इज कमिंग क्लोज टू कैच द बटरफ्लाई, उसको पकड़ने के लिए नजदीक आ रही थी। क्वेश्चन 2, What does निशा wants to do for the butterfly, निशा बटरफ्लाई के लिए क्या करना चाहती थी। तो निशा उसको बचाना चाहती थी। तो निशा wants to save the butterfly, उस बटरफ्लाई को बचाना चाहती थी। क्वेश्चन 3, What is the color of the butterfly, उस बटरफ्लाई का कलर क्या है। तो the color of the butterfly is purple। फिर हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करोगे। व्हेन यू हेल्प समवन, जब आप किसी की मदद करते हो। तो जब आप किसी की मदद करते हो तो आप कैसा महसूस करते हो बच्चों, आप वास्तव में कैसा महसूस करते होंगे, अच्छा। तो हम भी लिख सकते हैं यहाँ पर व्हेन आई हेल्प समवन, जब मैं किसी की मदद करता हूँ तो आई फील गुड, मैं अच्छा महसूस करता हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर ई, इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, व्हाट डज निशा स्टार्ट क्लैपिंग, व्हेन डज, व्हेन का मतलब होता है कब, निशा ने कब क्लैपिंग करना शुरू किया। तो कब के लिए हम क्या लिखेंगे, तो व्हेन डज निशा स्टार्ट क्लैपिंग, तो द बटरफ्लाई फ्लाइज फ्रॉम द फ्लावर, जब वो बटरफ्लाई फूल से उड़ गई। व्हेन निशा स्टार्ट्स क्लैपिंग, तो निशा ने क्लैपिंग करना शुरू कर दिया, क्या कर दिया, क्लैपिंग करना शुरू कर दिया। अब देखो आगे हमारा जो अगला है अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, जिसमें हम देखो अनहैप्पी का क्या हो जाएगा, हैप्पी, फिनिश यानी खत्म होना, स्टार्ट यानी शुरू होना। तो ओसीआर फॉर्मेटिव असेसमेंट 9, तो आज के हमारे वीडियो में हम देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सही ऑप्शन पर टिक करिए। जैसे आई एम यानी मैं हूं, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन द कॉम्पिटिशन टुडे, आज के कॉम्पिटिशन में मैं क्या कर रहा हूं, तो पार्टिसिपेट, भाग ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं, तो आई एम पार्टिसिपेटिंग। देखो क्यों आया, देखो एम आया, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उसमें दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट रिलेटेड टू द एसएमसी, किससे रिलेटेड नहीं है, एसएमसी से, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। कौन सा नहीं जो है, जैसे टीचिंग इन क्लास, कक्षा में अध्यापन करवाना, मॉनिटरिंग, देखो मॉनिटरिंग तो होती है, मैनेजमेंट होता है, अटेंडिंग मीटिंग होता है, लेकिन क्लास में पढ़ाना एसएमसी का नहीं होता है। आपके स्कूल में एक एसएमसी होगी जिसके अंतर्गत आपके गणमान्य नागरिक गांव वाले होंगे ना, उससे जुड़े हुए होते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंजक्शन विल कंप्लीट द सेंटेंस, कौन सा कंजक्शन है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। जैसे सी वांट्स टू रीड ए स्टोरी बुक, वो एक स्टोरी बुक को पढ़ना चाहती है, ए मैगजीन, और साथ में क्या पढ़ना चाहती है, मैगजीन को। तो स्टोरी बुक एक कहानी की किताब और एक मैगजीन दोनों को पढ़ना चाहती है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे एंड का यूज करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, विच क्वेश्चन वर्ड विल कंप्लीट द सेंटेंस, कौन सा क्वेश्चन वर्ड है जो सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। तो डू यू वांट मी टू कीप योर बैग, डू यू वांट मी टू कीप योर बैग, तो यहाँ पर यानी क्या तुम चाहते हो इस बैग को रखने के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा व्हाट डू यू वांट मी, क्या तुम मुझे चाहते हो कीप योर बैग, अपना बैग रखने के लिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, उसमें दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ब, सही वर्ब को भरना है। देखो मुकेश टू बीकानेर यस्टरडे, मुकेश बीकानेर गया था, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, अब वो गया था तो हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो वेंट हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है चूज द वर्ड विच इज करेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस, कौन सा वर्ड है जो इस सेंटेंस के लिए सही है। जैसे आई के साथ में टुमारो, टू द बैंक, आई टू द बैंक, मैं जाऊंगा, टुमारो यानी कल, ये होता है टुमारो का मतलब होता है बच्चों आने वाला कल, यानी मैं कल जाऊंगा, तो आने वाले कल के लिए सेल विल फॉर्म होती है, तो विल गो यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखो आगे हमारे सामने एक पैसेज दिया हो, उस पैसेज को पढ़ना है और हमें क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। तो डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर, कुत्तों के खुद के मास्टर थे, एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू, और वो क्या करते थे, वॉल्व्स यानी भेड़ियों के साथ रहते थे, इन फ्रीडम स्वतंत्रता से, अंटिल ए डॉग वाज बोर्न हु वाज इल प्लीज्ड विद द वे ऑफ लाइफ, जब वो कुत्ता का जन्म हुआ था ना, तब तक की जब तक कि वो एक अलग तरीके से जीवन जीता था, मतलब बीमार रहकर जीता था, ही वाज सिक, वो कमजोर था, टायर्ड, थका हुआ था, और वॉन्डरिंग अबाउट हिमसेल्फ, और अपने बारे में ढूंढ रहा था, लुकिंग फॉर फूड, खाने की तलाश में, बीइंग फ्राइटन, डरते हुए, ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन मी, और वो कुत्ता हमेशा सोचता था कि मेरे से ताकतवर कौन है जिसकी मैं गुलामी करूं और उसके साथ में रहूं। ही थॉट इट ओवर टू डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम, कि कौन सी चीज उसके लिए सही रहेगी, एंड टू डू व्हाट बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ, और पृथ्वी के ऊपर ऐसे व्यक्ति का मैं गुलाम बनूं जो इस दुनिया में सबसे ताकतवर हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, फिर वो निकला किसके लिए, अपने मालिक की तलाश में। ही वॉकड एंड वॉकड, वो चला और चला, ही मेट ए किंग्समैन ऑफ हिज, अब वो अपने एक मालिक जैसे उससे मिला जो था बड़ा सा वल्फ, भेड़िया,
हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फायर, वो अपने शरीर के हिसाब से बहुत ही ताकतवर लग रहा था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, भेड़िया ने क्या कहा, कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो। वॉल पास, फिर वो कुत्ता बोलता है आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा हूँ जो टेकअप सर्विस हुई, जिसकी मैं सेवा कर सकता हूँ। तो वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या तुम मेरे मालिक बनोगे भेड़िए। तो देखो ये हमारा एक पैसेज था, उसको हमने पढ़ा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, उसमें क्या दिया है, द डॉग्स वर सिक एंड टायर्ड ऑफ, डॉग्स यानी कुत्ते क्यों मतलब कमजोर और थके हुए थे स्वतंत्रता के लिए। बीइंग ए, इसमें तो खाली आ रहा है, लुकिंग फॉर फूड या इज ऑनर वॉल्फ, तो वो खाने की तलाश में घूम रहा था, और एक पहले क्या था, वो भूखे थे, बीमार थे। क्वेश्चन नंबर 8, होम डिड द डॉग आस्क टू बी हिज मास्टर, किसको कुत्ते ने अपना मास्टर बनाने के लिए पूछा, तो वो था भेड़िया। क्वेश्चन नंबर 9 है, द वर्ड सिक इन द पैसेज वुड मीन द सेम एज, सिक का मतलब होता है बीमार, तो इस पैसेज में एक ऐसा शब्द आया है इल, उसका अर्थ भी क्या होता है, बीमार। और 10वां क्वेश्चन है, द वर्ड किंसमैन इज द पैसेज वुड मीन्स, किंसमैन का मतलब क्या होगा इस पैसेज के अनुसार, वो होगा रिलेटिव। क्या होगा, रिलेटिव। जैसे भेड़िया था ना, वो कुत्ते का रिलेटिव था, क्योंकि प्राचीन पुराने जमाने में भेड़िए को वही चीज कही जाती थी। उसे वर्कशीट संख्या 62। अब रीड द गिवन स्टोरी एंड आंसर दिस क्वेश्चन, आपके सामने एक कहानी, उसको पढ़ना है और उसके प्रश्न उत्तर को देना है। देखो हमारे सामने ये छोटा सा कुत्ते का बच्चा है, यहाँ पर एक भैंस दी हुई है और यहाँ पर एक लड़की है जो कुत्ते को खाने खिला रही है। तो इन पर आधारित एक हमारी छोटी सी कहानी है। तो क्या ये कहानी मैं आपको दिखाता हूँ। वंस देयर वाज ए पपी, एक बार एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा था, हु हैड नो होम, जिसके कोई घर नहीं था। इट सा ए शेड, उसने एक शेड देखी। शेड का मतलब होता है वो तबेला नहीं होता गायों का, जैसे देखो ये लोहे का चद्दर से बना हुआ, वो देखा। एंड शेड का, आई विल लिव इन दिस केव, मैं इस गुफा में रहूंगा। आई विल बी सेफ एंड वार्म हियर, मैं यहाँ पे सुरक्षित और गर्म रहूंगा। आउट ऑफ द शेड केम, तभी उस शेड से, उस तबेले से एक बड़ी सी बफेलो, भैंस आई, ग्रंटिंग, गुर्राते हुए। गेट अवे फ्रॉम माई शेड, मेरे घर से चले जाओ। देन द पपी सा ए हाउस, तब उस पपी ने क्या देखा, एक घर देखा। इट रेस्टेड ऑन द स्टेयर्स, और वो वहां जाके उसकी सीढ़ियों पे ठहरा। ए लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की, इन द हाउस, घर में। साथ द पपी, उसने उस कुत्ते के बच्चे को देखा। ऑन द स्टेयर्स, जो सीढ़ियों पे था। सी केम आउट, वो बाहर आई, विद ए बाउल ऑफ मिल्क, एक दूध का प्याला लेके। हियर समथिंग टू ड्रिंक, लो मेरे पास कुछ हमारे पीने के लिए है। प्लीज स्टे विथ मी, मेरे साथ ठहरो। एंड बी माई फ्रेंड, और मेरे मित्र बन जाओ। कौन कह रही है, ये लड़की कह रही है उस कुत्ते के बच्चे को। द पपी स्टेड विद हर, और कुत्ते का बच्चा उसके साथ में ठहर गया। अब देखो हम इनके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पपी लुकिंग फॉर, वो जो कुत्ते का बच्चा था ना, वो क्या ढूंढ रहा था। तो बच्चों, क्या वो एक मित्र ढूंढ रहा था, क्या वो खाना ढूंढ रहा था, नहीं। मदर ढूंढ रहा था, नहीं। ए होम, वो शेल्टर यानी छाव के लिए क्या ढूंढ रहा था, घर। अब क्वेश्चन 2 है, वेयर डिड द पपी गो व्हेन द बफेलो चेज्ड इट अवे, जब उस भैंस ने उसको भगा दिया तो वो कुत्ते का बच्चा कहाँ गया, खेल के मैदान में, नहीं। जंगल में, नहीं। कोई अन्य टाप या तबेले में, नहीं। वो एक छोटी सी लड़की के घर में गया था। 2 ए लिटिल गर्ल्स हाउस, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है, राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स यू हैव एट होम, आपके घर पे कौन कौन से जानवर है उनके नाम लिखने, जैसे काऊ गाय, कुत्ता, केट बिल्ली, बफेलो, सिप भेड़, गोट्स घोड़ा, ऑक्स, यानी इनमें से जो भी हो आप उनके नाम लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक बिलो यूजिंग 3 वर्ड्स ऑफ ऑन योर ओवन, आप अपने शब्दों में 3 वर्ड्स लिखिए। तो इफ आई सा ए होमलेस पपी, यदि मैं एक होमलेस मतलब बेघर कुत्ते के बच्चे को देखूंगा तो उसके साथ क्या करूंगा, तो ब्रिंग इट टू माई होम, मैं उसको अपने घर पे लेके आ जाऊंगा। तो इस साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। अगली वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 63। इसमें क्या करना है, रीड द गिवन शॉर्ट स्टोरी, छोटी सी कहानी को पढ़ना है और उसके आंसर देने हैं, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे देखो, द चिल्ड्रन वेंट फॉर ए वॉक नियर द फार्म, एक लड़का है जो एक फार्म में खेत है, उस खेत के पास में क्या जाता है, वो वहाँ पे घूमने के लिए जाता है। फिर देयर फादर, उसके पिताजी, एकम्पनीड देम, कंपनी का मतलब साथ होता है, एकम्पनी साथ में, तो उसके पिताजी उसके साथ में चले। इट वाज ए मडी रोड, मडी का मतलब कीचड़ भरी रोड, क्या कौन सी रोड थी, कीचड़ भरी रोड। तो द व्यू वाज काल्मिंग, व्यू बहुत ही अच्छा शांत एकदम मौसम सुहाना था। द सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड द फ्लोक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड वाज फ्लाइंग बैक टू देयर होम, पक्षियों का झुंड था वो अपने घर पर वापस जा रहा था। सडनली अचानक से क्या हुआ, दे हियर्ड ए डॉग विम्पर, तभी उन्होंने कुत्ते की विम्पर यानी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी। द डॉग वाज स्टक इन द मड, क्या हुआ, वो कुत्ते का बच्चा कुत्ता था ना, वो मड यानी कीचड़ में फंस गया था, दलदल कह सकते हैं हम। द चिल्ड्रन रैन टुवर्ड्स द डॉग, वो बच्चे कुत्ते की तरफ दौड़े उसकी मदद करने के लिए। एवरीबॉडी ट्राइड, सभी ने प्रयास किया, जेंटली सज्जनता से। पुल द डॉग आउट ऑफ द मड, उसको बाहर खींचने की कोशिश की। आफ्टर ए कलेक्टिव एफर्ट्स, बड़ा कलेक्टिव यानी मजबूत एफर्ट्स लगाने के बाद में दे वर सक्सेसफुल, वो अंत में विजयी हुए इन सेविंग द डॉग, कुत्ते को बचा लिया। द डॉग वाज फ्री, कुत्ता आजाद हुआ। एंड वाज जंपिंग विद हैप्पीनेस, और खुशी के साथ में कूदने लगा। द चिल्ड्रन वर आल्सो हैप्पी, कुत्ते जो बच्चे थे वो भी खुश हो गए क्योंकि उन्होंने उस कुत्ते के बच्चे की मदद की। दे टुक द डॉग विद देम, उन्होंने उस कुत्ते के बच्चे को अपने साथ लेके गेव हिम ए नाइस बाथ इन द रिवर, और उसको नदी में अच्छे से स्नान कराया। आफ्टर बीच द डॉग वाज क्लीन एंड शाइनी, और कुत्ते का बच्चा एकदम साफ और स्वस्थ हो गया, स्वच्छ हो गया, शाइनी चमकने लग गया। अब देखो हमारे सामने कुछ ये वर्ड्स थे, उनके आधारित हमें क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। तो फार्म का मतलब क्या होता है बच्चों, खेत। मैंने अभी आपको पैसेज में बताया, तो आई हैव ए बिग फार्म, मेरे एक बड़ा सा फार्म है। फिर एकोम्पनीड का मतलब होता है साथ में, तो सी एकोम्पनीड मी, वो मेरे साथ चली या साथ में थी। मडी का मतलब कीचड़, द रोड इज मडी, ये सड़क है वो कीचड़ भरी है। काम का मतलब एकदम सुहावना, तो द व्यू इज काल्मिंग, व्यू बहुत ही सुहावना है।
विम्पर का मतलब होता है वो जैसे कुत्ता चिल्लाता है ना, चिल्लाने के बाद वैसे, तो द डॉग वाज विम्परिंग, कुत्ता चिल्ला रहा है। स्टक का मतलब फंस जाना, तो द एलिफेंट वाज स्टक इन द मड, जो हाथी है ना वो मिट्टी में, कीचड़ में फंस गया। एवरीबडी एंड सभी, एवरीबडी कैन हेल्प समवन, सभी लोग किसी न किसी की मदद कर सकते हैं। जेंटली, सज्जनता से, आई आस्क्ड हिम जेंटली फॉर हेल्प, मैंने उसको पूछा सज्जनता से मदद के लिए। कलेक्टिव एफर्ट्स, अपना पूरा एफर्ट्स लगाना, अपने, तो वी शुड मेक अवर कलेक्टिव एफर्ट्स, हम अपना एफर्ट्स लगा के क्लीन सराउंडिंग, अपने वातावरण को साफ कर सकते हैं। और शाइनी का मतलब चमकदार होता है, तो द सन इज शाइनी टुडे, आज सूर्य बहुत ही चमकदार है। तो अभी हमारी ये वर्कशीट हुई। अगली वर्कशीट है हमारी वर्कशीट नंबर 64। इस 64 में क्या करना है हमें, यूजेज क्वेश्चन वर्ड्स टू फॉर्म क्वेश्चंस एप्रोप्रिएटली, हमें क्वेश्चन वर्ड्स को यूज करना है। देखो जैसे हमारे सामने कुछ वर्ड्स दिए हुए आपके सामने, तो उन्हें हमें यूज करना है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ बच्चों, इज इन द रूम, कमरे में कौन है। देखो विच का मतलब होता है कौन सा, किसी वस्तु के लिए आएगा। हाउ का मतलब कैसे होता है, तो कोई कारण वगैरह या कैसे के लिए आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हु, तो हम लिखेंगे हु इज इन द रूम, कौन कमरे में है। सेकंड क्वेश्चन, खाली जगह यू आर टॉकिंग टू, यानी तुम किससे बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, तो यहाँ पे हमारा देखो हु का मतलब कौन होता है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है किससे बात करने का, तो हु का मतलब तो हो जाएगा कौन, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हुम यानी किससे हो जाएगा, और वाई का मतलब क्यों होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हुम यू आर टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे हो। क्वेश्चन 3, डू यू नाउ, क्या तुम जानते हो, डू यू नाउ, ठीक है ना, हु दैट पर्सन इज, वो व्यक्ति कौन है, इसके बारे में रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द वुमेन टू, द वुमेन टू, द वुमेन टू, वो औरत जिससे मैं बात कर रहा था, तो हुम आ जाएगा। आई वाज टॉकिंग इज माय नेबर, द वुमेन टू हुम आई वाज टॉकिंग, जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे पड़ोसी है। फिर आई डू नॉट नाउ, मैं नहीं जानता। हु लिव्स इन द हाउस, कौन घर में रहता है। फिर क्वेश्चन 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है हमारे सामने, एल्स इज कमिंग टू वेडिंग, एल्स इज कमिंग टू वेडिंग, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हु एल्स इज कमिंग टू वेडिंग। तो देखो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे 6 क्वेश्चन में आ जाएगा हु एल्स इज कमिंग टू वेडिंग, कौन आ रहा है वेडिंग के लिए। 7वां क्वेश्चन आ गया, देयर इज नो वन, तो देयर इज नो वन हु कैन हेल्प मी क्लीन द रूम, कोई नहीं है जो मेरी मदद कर रहा है साफ करने में। ऋषभ इज ओनली बॉय, ऋषभ केवल वो लड़का है, whom जिसे, जिस पर आई कैन ट्रस्ट, मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। द मैन हु वाज सिक, आदमी जो बीमार है, डाइड लास्ट नाइट, पिछली रात को मर गया। वर्कशीट संख्या 65। तो हमारे सामने देखो राइट सिंपल सेंटेंस ऑन ए टॉपिक, आपके सामने टॉपिक दिया हुआ है, उस पर हमें कुछ सेंटेंस लिखने हैं। जैसे टॉपिक है हमारा मिड डे मील, जो हमारा दोपहर का भोजन होता है ना विद्यालय में, उसके बारे में। तो मध्याह्न भोजन है, तो देखो कुछ सेंटेंस मैंने लिखे, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे मिड डे मील इज प्रिपेयर्ड इन अवर स्कूल, हमारे स्कूल में मिड डे मील का खाना बनता है। वी हैव मिड डे मील ड्यूरिंग द इंटरवल, हम क्या करते हैं, जो इंटरवल होता है ना लंच समय, उस समय हम मिड डे मील करते हैं। फिर उसके बाद में हम देखें, देखो इसमें कुछ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इनको। अब देखो आगे, वी वॉश हैंड्स बिफोर इंटरवल, हम खाना खाने से पहले हाथों को धोते हैं। वी सिट इन ए रो विथ ए प्लेट, हम प्लेट के साथ में बैठते हैं लाइन में। देन सम बॉयज सर्व्ड फूड, कुछ लड़के होते हैं जो हमारे विद्यालय के अच्छे लड़के या बड़े लड़के होते हैं, वो खाने को पुरस्कार करते हैं। वी एट द फूड, हम खाना खाते हैं। वी वॉश द प्लेट्स आफ्टर ईटिंग, हम खाना खाने के बाद में हम अपनी प्लेट्स को धोते हैं। फिर अगला है, द फूड इज ऑफ अवर स्कूल इज वेरी टेस्टी, हमारे स्कूल का जो खाना है ना, जो बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट। फ्रूट्स आर गिवन वंस ए वीक इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में हर सप्ताह एक बार क्या दिया जाता है, फल दिया जाते हैं। फिर समटाइम्स हलवा इज मेड इन माई स्कूल, कभी कभी हमारे स्कूल में हलवा भी बनता है, क्योंकि अभी देखो कृष्ण भोग का आयोजन भी किया जाता है विद्यालय में, तो कोई भी भामाशाह आपके स्कूल में हलवा या कोई भी भोजन कृष्ण भोग के रूप में उपलब्ध करा सकता है। और 11वां है, वी लव द मिड डे मील मोस्ट, हम मिड डे मील को बहुत ही पसंद करते हैं। आप चाहो तो कुछ सेंटेंस अपनी तरफ से भी और लिख सकते हो। अब देखो बच्चों, अगली हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 66। इसके सामने अपने सामने एक छोटा सा मैप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पलम विलेज का, पलम गांव का एक मैप दिया हुआ है, उसके बारे में देखना है। तो जैसे देखो यहाँ पे हमारे क्या दी हुई है, पंचायत भवन, ये हमारा है अखाड़ा, यहाँ पे दिया हुआ है बैंक, ये साहिल का घर, ये जसप्रीत का घर, यहाँ पे देखो पार्क दिया हुआ है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, ये हमारी स्कूल हो जाएगी, ये टेटी गली हो जाएगी, और ये मीराबाई का घर हो जाएगा। अब ये आपने नक्शा देखा, तो देखो अब हम देखो आपको बता देता हूँ, हुज हाउस इज नियर टेटी गली, टेटी गली के पास किसका घर है, तो देखो ये टेटी गली है, और ये टेटी गली के पास किसका घर है, ये मीराबाई का घर, तो ये हमने लिख दिया मीराबाई हाउस। फिर हुज हाउस इज नियरेस्ट टू द पार्क, पार्क के पास में किसका घर सबसे नजदीक है, तो देखो मैं आपको पार्क दिखा देता हूँ। तो देखो ये दिख रहा है आपके सामने पार्क, अब पार्क के पास में सबसे नजदीक कौन सा घर है, तो ये जसप्रीत का घर, क्योंकि साहिल का घर दूर है और यहाँ पे हॉस्पिटल है, तो हमने यहाँ पे आंसर में लिख दिया जसप्रीत का घर। अब देखो, हाउ मेनी ट्रीज कैन यू सी इन द पलम विलेज, पलम विलेज में आप कितने पेड़ देख पा रहे हो, तो मैंने तो यहाँ पे कितने लिखे हैं, 10 लिखे, तो आप इनमें पेड़ों को सर्च कर ले और ढूंढ सकते हैं कितने अपने पेड़ है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो 10 पेड़ कैसे होंगे, देखो 1 2 3, और ये तो झाड़ियाँ है, 3 के बाद ये 4 5, फिर 6 7, फिर 8, ये 9 और ये 10, तो कितने पेड़ हो गए, 10 पेड़। बाकी ये जो हमारी है ना वो झाड़ियाँ है, पेड़ नहीं है, क्योंकि पेड़ के नीचे तना है। फिर देखो हमारा 10 ट्रीज हमने लिखा। और चौथा क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों,
राइट द डायरेक्शन टू गो द पंचायत भवन। पंचायत भवन जाने के लिए कौन सा रास्ता रहेगा? टर्न लेफ्ट फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से मुड़े, फिर देन गो स्ट्रेट, सीधा जाए नियर द बैंक, बैंक के पास, टर्न राइट एंड देन गो स्ट्रेट, फिर सीधा जाए नियर अखाड़े के पास, देयर इज पंचायत भवन, और आपके आगे क्या आ जाएगा? पंचायत भवन। अब देखो अगली हमारी वर्कशीट नंबर 67। इसमें देखो आपके सामने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है, यानी हमारे सामने जो एक्टिव वॉइस है उनको हमें किसमें चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। तो देखो रीड द सेंटेंस, सेंटेंस को पढ़ेंगे। जैसे लक्ष्मण प्लेज हॉकी, लक्ष्मण हॉकी खेलते हैं। तो एक्टिव पैसिव में क्या होता है? जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है। तो जैसे हॉकी, अब देखो प्लेज लगा हुआ है तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा बच्चों? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर और एम, ये तीन हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हम क्या करेंगे? हॉकी के साथ में अगर एक क्वेश्चन है तो यहाँ इज लगा, फिर देखो वर्ब की देखो इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में बदल जाता है। तो हॉकी इज प्लेड बाई लक्ष्मण, तो प्लेड यानी प्ले की थर्ड फॉर्म आ गई। अब देखो द वर्ब प्ले जो फर्स्ट सेंटेंस में वो एक्टिव वर्ब है और बाद में क्या हो जाएगी? वो पैसिव वर्ब। जैसे क्या है? लक्ष्मण हॉकी खेलता है, और इसमें हमने बोला हॉकी लक्ष्मण के द्वारा खेली जाती है। अब देखो हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो चेंज द अंडरलाइन वर्ब्स फॉर द पैसिव वॉइस। इस पैसिव वॉइस के लिए हम क्या करने हैं? अंडरलाइन वर्ड्स को देखना है। जैसे ही सिंग्स ए सॉन्ग, तो देखो ऑब्जेक्ट है हमारा अ सॉन्ग, तो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट को आगे लिखा अ सॉन्ग। अब देखो एस है इसलिए इज लगेगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। अ सॉन्ग इज, अब सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। तो ऐसे हमारा ये पहला क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा देखो सी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा होता है। ये हमारा टेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस, यानी इज आर एम का प्रयोग होगा। तो देखो ऑब्जेक्ट है हमारा फूड, फूड, अब फूड एक क्वेश्चन है इसलिए हमने क्या लगाया? इज। तो फूड के थर्ड फॉर्म वर्ब की, तो फूड इज कुक्ड बाय हर, ऐसे हम करेंगे। क्वेश्चन 3 है श्रद्धा टीचर मी, श्रद्धा मुझे पढ़ाती है। ये भी देखो प्रेजेंट टेंस रहेगा क्योंकि यस लगा हुआ था। आई मी का देखो, अब यहाँ पे देखो एक चीज हमारे सामने आई हुई है। अगर ऑब्जेक्ट में मी यानी वो आई, जैसे आई माई मी, ऑब्जेक्ट में मी होता है तो वो चेंज होकर सब्जेक्ट में आई बन जाता है, और आई अगर सब्जेक्ट में होता है तो चेंज होकर मी बन जाता है। तो मी का यहाँ बना आई। अब आई के साथ क्या लगाएंगे? आई एम। अब टीचर यानी टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, आई एम टॉट बाय श्रद्धा। ऐसे हमने 3 क्वेश्चन सोल्व किए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। महेश सेल्स बनाना, महेश क्या करता है? बनाना बेचता है। अब देखो बनाना ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में बनाएंगे बनानाज। अब बनानाज क्या है? बहुत सारे, तो हम यहाँ लगाएंगे आर, बनानाज आर। सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, बनानाज आर सोल्ड बाय महेश। ऐसे हमने इसको सोल्व किया। आई मेक टी डेली, मैं रोजाना चाय बनाता हूँ। अब मेक फर्स्ट फॉर्म में तो प्रेजेंट टेंस है तो टी सबसे पहले आ गया, तो टी इज। मेक की थर्ड फॉर्म मेड, टी इज मेड बाय मी डेली। फिर माई पेरेंट्स रीड होली बुक्स, मेरे पिताजी जो माता पिता है ना वो पवित्र किताबें पढ़ते हैं। तो होली बुक्स आ गया, होली बुक्स। फिर अपने सब्जेक्ट में बहुवचन है इसलिए आर लगाएंगे, तो होली बुक्स आर। अब रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है तो यहाँ पे लगाएंगे रीड, होली बुक्स आर रीड बाय माई पेरेंट्स। तो इस प्रकार से हमने वर्कशीट को सोल्व किया। अब देखो अगली वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर हमारी 68। इसमें क्या दिया हुआ है? तो 68 में दिया हुआ है कि गिवन बिलो आर सम इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए केयरफुली पढ़ना और इनको आधार पर हमें कुछ करना है, चित्र बनाना है। जैसे देखो यहाँ पे हमारे सामने दिया हुआ है। तो पहला है राइट योर नेम ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्स। आपको सबसे बॉक्स के सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है? यहाँ पे आपको नेम लिखना है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर हमने क्या लिख दिया? नेम लिख दिया। आप अपना नाम लिख देना। फिर ड्रॉ ए ट्री इन द बॉटम ऑफ राइट कॉर्नर, राइट कॉर्नर में हमें क्या करना है? बॉटम में एक पेड़ बनाना है। तो देखो यहाँ पे हमने ये जो राइट कॉर्नर है, यहाँ दिखेगा नहीं आपको, यहाँ मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे क्या बनाएंगे? राइट कॉर्नर पे पेड़ बना लेंगे। फिर देखो अगला है हमारा तीसरा, तीसरे में दिया हुआ है ड्रॉ द सन एंड क्लाउड्स अबाउट द बॉय। नहीं पहले तीसरे में अपने देखो हमारे सामने क्या दिया हुआ है? ड्रॉ द सन एंड क्लाउड्स अबाउट द बॉय। एक लड़का है, लड़के के ऊपर एक बॉय बनाना है, तो आप बना सकते हो सूर्य और बॉय। अब देखो ड्रॉ ए ट्री बॉटम, ट्री तो बता दिया, लड़का है, लड़का कहाँ बनाएंगे हम? यहाँ पर है तो इसी के नीचे यहाँ पे एक लड़का बना लो, यहाँ पे एक लड़का बना लो। और इस प्रकार से करने के बाद जो भी यहाँ पे दिया हो ना, तो आगे देखो क्या करना है और मैं बता देता हूँ आपको। ड्रॉ टू बर्ड्स सिटिंग ऑन ए ट्री, तो पेड़ के ऊपर 2 बर्ड्स बना लो बैठे हुए। ड्रॉ ए कैट अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे क्या बनानी है? एक बिल्ली बना लो। फिर ड्रॉ सम लीव्स बिटवीन द बॉयज एंड द कैट्स, बिल्ली और लड़के के बीच में कुछ पत्ते डाल दो। कलर द कैट ब्राउन, और उस बिल्ली को ब्राउन कलर में कलर कर दो। फिर कलर द बॉयज जैकेट ब्राउन, कलर जो बॉयज का जैकेट है ना उसको क्या कर दो आप? ब्राउन कलर में कर दो। तो इस बॉय का जैकेट को क्या कर दो? ब्राउन कलर में कर दो। कलर द पिक्चर, अब इस पूरे चित्र को रंगीन बनाओ। राइट 2 सेंटेंस अबाउट द पिक्चर, और 2 सेंटेंस इस चित्र के बारे में लिखो। जैसे मैं लिख लेता हूँ आपके सामने। द कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री, बिल्ली है ना वो किसके नीचे बैठी है? पेड़ के नीचे। और द बॉय इज स्टैंडिंग इन द हीट ऑफ सन, और जो लड़का है ना वो सूर्य की धूप में खड़ा है। अब देखो अगला हमारा अगली वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 69। उसमें क्या करना है बच्चों? पंक्चुएशन मार्क का यूज करना है। तो सावधानी पूर्वक पढ़े डायलॉग को और उसके अंदर जो एरर्स है उनको सोल्व करें। तो जैसे देखो पवन, मैं आपको एरर्स शुरुआत में सोल्व करके बता देता हूँ। तो पवन हेलो प्रशांत वेयर आर यू गोइंग, हेलो प्रशांत तुम कहाँ जा रहे हो? तो देखो पवन ये लिखा हुआ है हेलो प्रशांत, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन चिन्ह, वेयर आर यू गोइंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा। अब प्रशांत क्या कहेगा? आई एम गो टू वर्क। देखो आई के साथ एम लगा है तो यहाँ पर चेंज करेंगे, आई एम गोइंग टू वर्क, मैं कहाँ जा रहा हूँ? काम पे जा रहा हूँ। फिर देखो अगला हमारा है पवन क्या कह रहा है? वेयर इज यू वर्किंग नाउ। अब देखो इज के साथ में यू आया है तो गलत है, तो यहाँ लगाएंगे वेयर आर यू वर्किंग नाउ, तुम कहाँ पर काम करते हो?
तो प्रशांत क्या कहेगा, आई एम वर्किंग एट द जू, आई एम वर्किंग एट द जू, मैं जू में काम करता हूँ। पवन कहता है ए जू, अरे जू में, क्या कह रहा है पवन, अ जू। तो यहाँ पे क्या है, अ जू, व्हाट डू यू डू देयर, जू में वहां पे तुम क्या करते हो, तो ये कहेगा, प्रशांत कहेगा आई लुक आफ्टर द टाइगर, मैं टाइगर की देखभाल करता हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया और लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगाया। फिर पवन कहेगा ओ इज यू स्केर्ड, क्या तुम वहां पर डरते हो क्या, तो आर यू, तो ओ आर यू स्केर्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर यू स्केर्ड। ऐसे हमने इसको अच्छे से पंक्चुएशन के साथ में यूज किया। अब अगली हमारी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 70, इसमें क्या करना है, हमें कुछ हमारे सामने प्रीफिक्स यानी उपसर्ग और सफिक्स को अलग करके सेंटेंस को लिखना है। तो देखो मैंने यहाँ लिखे हुए बहुत सारे सेंटेंस है, आप इनको पढ़ना और मैंने अलग अलग किया, जैसे मिस प्लेस, रीलोड, इन लो, इलीगल, फिर अनएबल, ये तो प्रीफिक्स हुए। सफिक्स में अरेंजमेंट, एक्स और आयोन, एक्शन, जॉय, फुल, लवली, फिर और भी बहुत सारे हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। देखो यहाँ पे स्पीडी, टेस्टलेस, फिर यहाँ पे स्पॉइल, ईडी, वॉश अर, केयरलेस, और यहाँ पे जो उपसर्ग वाले में डिसमिस, नॉनसेंस, विथहोल्ड, अनटाई और अनपेंटेड। तो ये हमारे से फॉर्मेटिव असेसमेंट 10। पहला क्वेश्चन है एट द करेक्ट प्रीफिक्स, सही उपसर्ग का यूज करना है उस वर्ड में फ्रेंड। फ्रेंड के साथ में क्या लगेगा, तो हम कौन सा उपसर्ग लगा सकते हैं फ्रेंड के साथ में, रीफ्रेंड, फुल फ्रेंड, मिस फ्रेंड या अनफ्रेंड, तो यहाँ पे अनफ्रेंड हो सकता है। फिर एट द करेक्ट सफिक्स इन द कॉमन, कॉमन के साथ में कौन सा सफिक्स लगेगा, प्रत्यय लगेगा, कॉमनली, कौन सा लगेगा, कॉमनली लगेगा। तीसरा है टिक द करेक्ट क्वेश्चन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, यानी सही क्वेश्चन वर्ड को टिक करिए ताकि हमारा जो ये हो जाए। जैसे डिड यू टॉक टू अबाउट दिस मैटर, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हु डिड यू या व्हाई डिड यू टॉक टू अबाउट दिस मैटर, होम डिड यू टॉक टू अबाउट दिस मैटर, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा होम डिड यू, यानी तुमने किससे बात की इस मैटर के बारे में, तो होम डिड यू टॉक दिस मैटर। और अगर है माय पेरेंट्स लव मी, मेरे पिताजी मुझे प्रेम करते हैं, इसको हमें चेंज करना है। तो मी का क्या हो जाएगा, आई, तो देखो पहला ये वाला तो गलत ही हो जाएगा। फिर देखो सब्जेक्ट आई होगा, आई के साथ में एम लगेगा, तो इन दोनों में है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर आई एम, फिर लव का फॉर्म हो जाएगी लव्ड, आई एम लव्ड दोनों में है, बाई का बाई भी है। फिर माई पेरेंट्स, तो यहाँ पे देखो ऑल है तो ये गलत हो जाएगा, माई पेरेंट्स ये वाला हमारा सही हो जाएगा। आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है रीराइट द गिवन पैसेज, पैसेज को वापस लिखना सही पंक्चुएशन मार्क के साथ, यानी सही पंक्चुएशन मार्क के साथ में हम क्या करेंगे, इनको वापस लिखेंगे। तो देखो हमारा पीपल और ऑलवेज टेलिंग अस, लोग हमेशा हमें कहते हैं टू बी काइंड, कि आप सज्जनता से रहो, टू एनिमल्स, जानवरों के साथ, बट व्हेन वी आर, जब लेकिन हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर कोमा दे स्क्रीम, वो चिल्लाते, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, अरे इस गंदे से जानवर को यहाँ क्यों लेकर आ रहे हो। मतलब लोग कहते तो है ना कि हमेशा के जानवरों के साथ अच्छे रहो, लेकिन जब हम अच्छे रहते हैं तो अपने घर वाले कहते हैं कि अरे इस गंदे से जानवर को कहाँ लेके आ गया। अब क्वेश्चन 6 है राइट टू सेंटेंस अबाउट योर फेवरेट फूड आइटम, अपने पसंदीदा खाने के लिए 2 सेंटेंस लिखो। तो दाल बाटी इज माय फेवरेट फूड आइटम, दाल बाटी मेरा पसंदीदा खाना है, इट इज वेरी डिलीशियस, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। क्वेश्चन 7 है रीड द गिवन सेंटेंस एंड मेक न्यू वर्ड्स फ्रॉम द हाइलाइटेड वर्ड्स, जैसे कविता पुश्ड मी, कविता ने मुझे धक्का दिया, पुश्ड का मतलब होता है धक्का दिया। ऑन द स्टेयर्स, स्टेयर का मतलब होती है सीढ़ियां। आई हर्ट माई हैंड वेरी बैडली, और मुझे अपने हाथ पे बहुत सारी चोट लगी, तो पुश का मतलब धक्का देना। दे पुश्ड हिम इनटू द कार, उन्होंने उसको कार में धक्का दिया। फिर स्टेयर्स में लिखेंगे सी रेन डाउन द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों से नीचे दौड़ी, ये हमारा हो जाएगा। अब देखो अगला हमारा है इस चित्र को देखना और क्वेश्चन, जैसे हमारे सामने कल्पना चावला, भारत की महिला कल्पना चावला है जो अंतरिक्ष यात्री थी। तो देखो फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मतलब मूल की पहली महिला जो स्पेस में गई। बर्थ एनिवर्सरी 17 मार्च 1962 को जन्म हुआ और 1 फरवरी 2003 को उनकी मृत्यु हुई। तो देखो ये पोस्टर किसके बारे में, तो द पोस्टर इज अबाउट द कल्पना चावला लाइफ, कल्पना चावला के जीवन के बारे में दिया हुआ है, क्योंकि वो अंतरिक्ष यात्री थी उनके बारे में। और अगले है व्हाट वाज द लाइफ स्पान ऑफ कल्पना चावला, कल्पना चावला की जीवन कितना रहा, कितने सालों में वो मर गई। तो कल्पना चावला का लाइफ स्पान कितना समय रहा, 41 ईयर, 41 ईयर्स तक वो। वर्कशीट संख्या 71। तो लिसन्स टू द शॉर्ट फ्रेज को सुनना है, कमांड्स को सुनना है, डिक्टेशन एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली, और उनको ध्यानपूर्वक है रेस्पॉन्ड करना है। जैसे टीचर विल डिक्टेट द वर्ड्स, कुछ शब्दों को टीचर पढ़ेंगे सेंटेंस को, एंड स्टूडेंट विल राइट ए सेंटेंस लाइक दिस, और स्टूडेंट क्या करेंगे उन सेंटेंस को लिखेंगे। तो देखो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हु के ऊपर कुछ सेंटेंस बनाने जो मैंने बनाए। हु का मतलब होता है बच्चों कौन, ठीक है ना। तो हु टीचेज यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं। हु डिड यू मीट, आप किससे मिले। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड मतलब पक्का मित्र कौन है। और हु इज योर क्लास टीचर, आपके क्लास टीचर कौन है। तो ये हु से हमने क्या बनाए 4 सेंटेंस। फिर देखो देयर का मतलब होता है वहां, क्या होता है वहां। तो देयर इज ए काउ इन द ग्राउंड, वहां पे गाय, एक ग्राउंड में क्या है गाय है। आई सेल गो देयर, मुझे मैं वहां पे जाऊंगा। देयर आर 3 बर्ड्स इन द नेस्ट, यानी घोंसले में 3 पक्षी है। और हु इज देयर, वहां कौन है। तो ये तो हमारा रहा देयर पे सवाल। फिर देखो डेली का मतलब होता है बच्चों क्या होता है रोजाना। अब रोजाना पे हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे। तो देखो डेली आई गो टू स्कूल, डेली मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ। ही हैज ए गुड डेली रूटीन, उसके एक अच्छा डेली रूटीन है। फिर सी डू एक्सरसाइज डेली, वो रोजाना एक्सरसाइज करती है। अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन डेली, हमें रोजाना मोबाइल फोन यूज करने से अवॉइड करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अब कैन का मतलब होता है बच्चों कर सकना, क्या होता है कर सकना। जैसे सी कैन डांस परफेक्टली, वो अच्छे से डांस कर सकती है। राधा कैन कुक फूड, राधा खाना पका सकती है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। और ही कैन रन फास्ट, वो तेज दौड़ सकता है। तो ये हमारी जो वर्कशीट है कंप्लीट हुई। अगली हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 72। इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों,
मेक ए पेयर विथ योर फ्रेंड, अपने मित्र के साथ में एक जोड़ा बनाना और 3 वर्ड्स का गेम खेलना। जैसे राइट द नेम ऑफ 3 डिफरेंट कंट्री, 3 अलग-अलग देशों के नाम लिखना, जैसे इंडिया, नेपाल, जापान, बहुत सारे हैं। आप चाहो तो और भी अलग कुछ देशों के नाम लिख सकते हो। फिर देखो राइट द नेम ऑफ 3 डिफरेंट वेजिटेबल्स, अलग-अलग सब्जियों के नाम, जैसे पत्ता गोभी, चिल्ली मिर्च। तो यहाँ पे चिल्ली का क्या हो जाएगा, मिर्च, और पीस यानी मटर। फिर देखो आगे बच्चों, अगला है हमारा राइट द नेम ऑफ 3 डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट, स्कूल के 3 सब्जेक्ट के बारे में देख सकते हो आप। तो ये बच्चों हमारे 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश और विज्ञान। फिर राइट 3 वर्ड्स दैट स्टार्ट फ्री, एफआर, जो एफआर से 3 शब्द कौन से शुरू होते हैं, जैसे फ्री, फ्रॉम और फ्रेश, ये एफआर से शुरू होते हैं। राइट द नेम ऑफ 3 थिंग्स यू हैव इन योर स्कूल बैग, आपके स्कूल बैग में कौन कौन सी 3 चीजें हैं, तो जैसे पेन है, पेंसिल है और नोटबुक है। और राइट नेम्स ऑफ 3 फ्रेंड्स हु सिट्स लेफ्ट और राइट टू यू, आपके लेफ्ट में दाएं बाएं में कौन जो मित्र रहते हैं उनके नाम अपने हिसाब से लिखना है। मैंने यहाँ पर 3 नाम ऐसे ही लिख लिए। अगला है राइट द नेम्स ऑफ 3 थिंग्स यू कैन सी आउटसाइड योर स्कूल, आप अपने स्कूल के बाहर कौन सी चीजें 3 चीजें देख पा रहे हो, तो रैम्प, व्हीकल एंड गाड़ी और पेड़ देख पा रहे हो। राइट द नेम ऑफ 3 डिफरेंट प्रोफेशन, अलग अलग व्यवसाय के नाम लिखने हैं, तो टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है और बार्बर हो सकता है। नहीं, फिर तो अगली हमारी वर्कशीट नंबर है 73, उसमें देखो पैसे दिया हुआ, उसको हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इसके क्या करना है, क्वेश्चन आंसर को सोल्व करना है। वर्कशीट 73, गिवन बिलो एक कॉमिक स्ट्रिप, आपके सामने एक कॉमिक स्ट्रिप दी हुई है, इन्हें एक चित्रात्मक कहानी दी हुई है, उस कहानी को पढ़ना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लासिक पीनट्स, पीनट्स यानी क्या होता है, मूंगफलियां, ठीक है ना। आई विल होल्ड द बॉल एंड यू किक मी, जैसे मैं इस गेंद को पकड़ती हूँ और तुम इस गेंद को लात मारना। लड़का कहता है ओ ब्रदर, ठीक है ना। तो आई डोंट माइंड, लड़का कहता है आई डोंट माइंड योर डिसऑनेस्टी, मैं तुम्हारी बेईमानी को जानता हूँ, हाफ एज मच आई माइंड योर ओपिनियन ऑफ मी, क्योंकि तुम्हारा ओपिनियन मेरे लिए कैसा है। यू मस्ट थिंक आई एम रियल स्टूडेंट, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एक पागल हूँ। तो आई नाउ यू डोंट ट्रस्ट मी, लड़की कहती है मुझे जानती हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो चार्ली ब्राउन। यू थिंक दैट, तुम्हें लगता है कि आई एम गोइंग टू पुल दिस फुटबॉल अवे व्हेन यू आर कमिंग अप टू किक इट, तुम्हें ऐसा लगता है कि जब तुम पास में होगे ना तब मैं इस फुटबॉल को हटा दूंगी। तो ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। तो वेल हियर से साइन डॉक्यूमेंट, मैं तुम्हें साइन करके डॉक्यूमेंट देती हूँ, टेस्टिफाइंग दैट आई प्रॉमिस नॉट टू डू दैट, कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर इट इज साइन, ये साइन क्या हुआ, इट इज ए साइन डॉक्यूमेंट, हाँ ये तो साइन क्या डॉक्यूमेंट। अब लड़का दौड़ के आता है, देखो आई गेस इफ यू है साइन डॉक्यूमेंट, यदि तुम्हारे पास साइन डॉक्यूमेंट है इन योर प्रोफेशन यू कांट गो रॉन्ग, तुम गलत नहीं जाओगे। दिस, ठीक है ना, हियर आई एम रियली गोइंग टू किक दैट फुटबॉल, मैं इस फुटबॉल को लात मार दूंगा। अब देखो क्या हुआ, जैसे वो बॉल लेने का लड़का आया, देखो और लड़की ने गेंद को हटा दिया और लड़का उछल के नीचे बॉम गिर गया। तो पेक्युलर थिंग अबाउट दिस डॉक्यूमेंट, अरे ये तो गलत है, इट वाज ए नेवर नोटराइज, और मैं कभी ऐसा नहीं कहती। शायद ये लड़का गिर गया और रोने लग गया। अब देखो क्वेश्चन है हु आर द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है, चार्ली ब्राउन एंड हर सिस्टर। तो इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर कौन है, चार्ली ब्राउन है और उसकी बहन है। कौन है, चार्ली ब्राउन और उसकी बहन। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय, लड़के का क्या नाम है, तो लड़के का नाम है चार्ली ब्राउन। फिर व्हाई डिड द बॉय नॉट ट्रस्ट द गर्ल, वो लड़का उस लड़की पे ट्रस्ट क्यों नहीं करता है, बिकॉज शी वाज डिसऑनेस्ट, क्योंकि वो जो मतलब धोखेबाज है, वो उसके साथ में अच्छा नहीं रहती है। क्योंकि अंत में आपने कहानी को सुना ना, उस लड़की ने उसको गिरा दिया। फिर डिस्कस द नोटराइज, नोटराइज का मतलब है नोटरी किया हुआ, जैसे आप देखते हैं ना आपने नोटरी किया हुआ होता है, तो वो जैसे कोई ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट होता है जो मतलब पक्का होता है ना, उसको नोटराइज डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो इस साथ में ये अपना वर्कशीट नंबर 74। तो यहाँ पे हमें कुछ सिंपल सेंटेंस लिखने हैं, कुछ टॉपिक दिया हुआ आपके सामने, तो एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन के साथ में सिंपल सेंटेंस लिखने हैं। तो 5 सेंटेंस लिखने गिवन बिलो, जैसे देखो माई स्कूल पे 5 सेंटेंस। माई स्कूल नेम इज गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल है किशनपुरिया, ठीक है ना। तो मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल है किशनपुरिया है, या आप किशनपुर भी देख सकते हो। इट इज़ अ हिंदी मीडियम स्कूल, ये एक हिंदी माध्यम का स्कूल है। माई स्कूल इज नियर माई हाउस, मेरा स्कूल मेरे घर के नज़दीक है। माई स्कूल बिल्डिंग इज़ वेरी बिग, मेरी स्कूल की बिल्डिंग है बहुत बड़ी है। और इट हैज़ 10 रूम्स, और मेरे स्कूल में कितने कमरे हैं, 10 कमरे। तो ये हमने माई स्कूल पर क्या समझे, 5 है। वाक्य देखे, सेंटेंस देखे। अब देखो माई डेली रूटीन, मेरा जो दैनिक रोजाना का रूटीन है, ठीक है ना, उसके बारे में भी हमें 5 क्या लिखने हैं, सेंटेंस लिखने हैं। तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं उठता हूँ जल्दी सुबह। आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने सबसे पहले दांतों को ब्रश करता हूँ। आई ईट ब्रेकफास्ट एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ और मैं स्कूल के लिए रेडी हो जाता हूँ। आई प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ में क्रिकेट खेलता हूँ। गुड डेली रूटीन मेक्स अस हेल्थी, और एक जो रोजाना का डेली रूटीन होता है ना, वो शरीर को स्वास्थ्यप्रद बनाता है। अब रहेगा माई फैमिली पर, तो आई हैव ए वंडरफुल फैमिली, मेरा एक बहुत ही बड़ा अच्छा सा परिवार है, यानी एक सुंदर सा परिवार है, फैमिली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 5 सदस्य है। माई फैमिली ऑलवेज सपोर्ट मी, मेरा परिवार हमेशा मुझे सपोर्ट करता है। आई लिव विथ माई फादर मदर एंड सिस्टर, मैं अपने पापा मम्मी और बहन के साथ में रहता हूँ। माई फैमिली इज़ वेरी गुड, मेरा परिवार बहुत ही अच्छा है। अब देखो माई विलेज पे हम लिखेंगे, जैसे नेम ऑफ माई विलेज इज किशनपुरिया, मेरे गाँव का नाम किशनपुरिया है। इट इज़ ए स्मॉल विलेज, मेरे गाँव एक छोटा सा गाँव है। माई विलेज इज़ वेरी क्लीन, मेरा गाँव बहुत ही साफ है। मेरे माई विलेज है गवर्नमेंट स्कूल, मेरे गाँव में एक सरकारी विद्यालय है। और माई विलेज इज सिचुएटेड इन राजस्थान, और मेरा विद्यालय कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है। तो आप इस प्रकार से इनके ऊपर 5-5 क्या बनाए आपने, सेंटेंस बनाए।
अब हमारी अगली वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 75। इसमें क्या दिया हुआ है, यूजेज नाउन्स अप्रोप्रिएटली, हमें नाउन का सही तरीके से यूज करना है। देखो इसमें हमें प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं जो किसी के वास्तविक व्यक्ति के नाम होते हैं, यानी उससे वही व्यक्ति पहचाना जाए, वो प्रॉपर नाउन। जैसे राम, हमने लिखा क्या लिखा राम, तो राम एक लड़का होगा और जिस अगर किसी को हम बुलाएंगे तो राम ही आएगा, और देन उसको सर्कल करना। कॉमन नाउन का मतलब होता है कि हमें पता नहीं कि कौन, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर बॉय, ठीक है ना, बॉय का मतलब लड़का, अब कौन सा लड़का आएगा कौन आएगा हमें पता नहीं, तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन, जिसके अंदर के तो बहुत सारे लड़के शामिल है तो वो कॉमन है, तो उसको कॉमन नाउन कहेंगे। अब मैं आपको देखो यहाँ समझा देता हूँ। जिराफ आर माइक, देखो क्या करना है आपको, प्रॉपर कॉमन नाउन देन सर्कल द प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को तो क्या करना है सर्कल करना है, और अंडरलाइन द कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को क्या करना है अंडरलाइन। जैसे जिराफ आर कॉमनली फाउंड इन अफ्रीका, जिराफ हमें कहाँ मिलता है, अफ्रीका में मिला है। अब देखो अफ्रीका तो एक देश का नाम है, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, कौन सा नाउन है प्रॉपर नाउन। और जिराफ, अब कौन सा जिराफ हमें पता नहीं, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन, इसको हम क्या करेंगे अंडरलाइन। अब देखो जॉन एक लड़के का नाम है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। और मूवी देख रहा है, क्या देख रहा है मूवी, अब कौन सी मूवी हमें पता नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन, इसको हम क्या करेंगे अंडरलाइन। माई मदर, ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा, और लव्स मी, वो मुझे ही कहते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन जो फिक्स है। फिर ब्लैकी, ब्लैकी क्या है, एक बिल्ली का नाम है, तो वो बिल्ली का नाम है तो प्रॉपर नाउन, इसको करेंगे सर्कल। और केट, ये हमारा कॉमन नाउन। सुशान एक प्रॉपर नाउन, सर्कल कर देंगे। और बैंक, कौन सा बैंक, तो हमें क्या करेंगे यहाँ पे अंडरलाइन। इस प्रकार से हमें इनको यूज करना है। अब देखो एडवर्ब्स का हमें यूज करना है। एडवर्ब्स का मतलब होता है वर्ब का विशेषता बताना, क्रिया विशेषण। जैसे वह दौड़ी तेज टू स्कूल, सी रैन क्विकली टू स्कूल, वह तेज दौड़ी, तो क्विकली जो हमारा क्या रहेगा एडवर्ब रहेगा, यानी दौड़ी कैसे दौड़ी तेज। द बर्ड्स फ्लू स्विफ्टली, पक्षी बहुत ही मधुरता से दौड़ी, तो ये हमारा स्विफ्टली हमारा क्या रह जाएगा एडवर्ब। आई ऑलमोस्ट एट ए रोटन एप्पल, मैंने बहुत सारे मतलब रोटन यानी खराब एप्पल खा लिए, तो ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा हमारा, रोटन का मतलब ये सड़े हुए, तो सड़े हुए ये हमारा रह जाएगा क्या रह जाएगा एडवर्ब। तो यहाँ पे हमारा जो ऑलमोस्ट रहेगा वो रहेगा हमारा एडवर्ब। टॉम प्ले फुटबॉल आउटसाइड, टॉम प्ले, टॉम खेलता है फुटबॉल, कहाँ खेलता है, तो फुटबॉल खेलता क्या कहाँ है बाहर, तो आउटसाइड हो जाएगा। और आई हैव ऑलरेडी, तो ऑलरेडी वाला हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारा एडवर्ब। अब देखो आगे हमारा आगे क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें हमें क्या करना है, इनमें से जो हमारे क्या नाम दिया हुआ है यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए, उन वर्ड्स का यूज करना है। जैसे माई फ्रेंड है जी स्मॉल, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, नोज का मतलब होता है नाक, और नोज का मतलब होता है जानना। तो देखो माई फ्रेंड है जी स्मॉल आई, छोटी आंखें, और लॉन्ग क्या होगी उसके, नोज होगी, तो नाक हो जाएगी। और ही, वो जानता है, तो यहाँ पर आ जाएगा नोज। ही नोज हाउ टू लुक फूड, कैसे खाने की तलाश करनी वो जानता है। सेकंड है सी लिव्स एट द, वो कहाँ दिखता है सी शोर, समुद्र के किनारे पे, तो सी का मतलब हो जाएगा समुद्र, इसका मतलब होगा समुद्र, और इसका मतलब होगा देखना। और वी सी विद अवर आइज, हम अपने आंखों से देखते हैं। हियर का मतलब होता है सुनना, और हियर का मतलब होता है यहाँ। अब देखो लीव द बुक, यानी किताब को रखो, फॉर मी, मेरे लिए स्टडी, तो कहाँ रखो यहाँ रखो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हियर। और कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा हियर। वी, देखो राइट का मतलब होता है सही, और राइट का मतलब होता है लिखना, तो हम पेन से क्या करते हैं लिखते हैं, तो वी राइट। और सी हैज ए पेन इन हर, उसके राइट हैंड में क्या है दर्द है, तो पेन क्या है उसके राइट हैंड में। ऐसे हमने इस वर्कशीट को किया। अब देखो आगे वर्कशीट नंबर 76, इसमें हमारे सामने क्या दी हुई है, पॉइंट दी हुई है, उसको पढ़ना है। वंस देयर वाज ए टॉकिंग फैन, एक बार एक बोलने वाला पंखा था। इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, और वो बार बार चटर चटर करता था, यानी आप कभी देखते हो ना जैसे पंखे में ग्रेस खत्म हो जाता है तो वो आवाज करता है। आई कुडंट क्वाइट हियर, मैं उसको सुन नहीं पा रहा था, व्हाट ही सेड, वो क्या कह रहा है। एंड आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट डजंट मैटर, लेकिन ये कोई मैटर नहीं कर रहा। बिकॉज वन डे, एक दिन क्या हुआ, समबडी, कोई आया, उसको ऑयल दिया, यानी उसके अंदर तेल डाला, ग्रीस वगैरह डाला होगा। हिज लिटिल बर्लिंग मशीन, जो छोटी सी मशीन थी ना, एंड ऑल द मिस्ट्री, जो क्या कहता था रोज वो पंखा, वो सारा गायब हो गया। ही रैन एज स्टिल एज ए वाटर, अब वो पानी की तरह अच्छे से चल रहा है। अब हमारे क्वेश्चन आंसर देखो। What does the phrase a talking fan mean? Talking fan बोलने वाले पंखे का मतलब क्या होगा, तो the fan makes a lot of noise, यानी वो पंखा है ना बहुत सारा शोर कर रहा है। What was the fan demanding? वो पंखा क्या डिमांड कर रहा है, तो the fan demanding oiling, वो पंखा ऑयलिंग डिमांड कर रहा है। Weak, why couldn't hear you hear what the fan said? आप क्यों नहीं सुन पा रहे हो वो पंखा क्या बोल रहा है, तो the fan made a noise, क्योंकि वो फैन वो आवाज कर रहा था, ओनली ज्यादा आवाज कर रहा था, लेकिन वो बोल नहीं रहा था, इसलिए मैं उनको सुन नहीं पा रहा हूँ। अब कुछ ऐसे शब्द जो देखो चैटर का मतलब होता है बोलना, ऐसे ओनोमेटिक ओनोमेटो, वो एक एक शब्द है, उनके आधार पर हमें कुछ शब्द देख रहे हैं, जैसे धड़ाम, ड्रिजल, क्लेटर, रसल, गिगल, जिंगल, ड्रिप, ग्रोल, स्लैप, ऐसे कुछ शब्द है, उन शब्दों का आप यूज से कर सकते हो। अब हमारी ये वर्कशीट नंबर 77, इसमें एक छोटी सी कहानी बनानी है, उस कहानी को हम पिक्चर के माध्यम से देखेंगे। जैसे अ गर्ल वेंट टू द गार्डन, एक लड़की जो गार्डन में जाती है टू पिक फ्लावर्स, फूलों को तोड़ने के लिए। सी वाज प्लिकिंग फ्लावर्स, वो फूलों को तोड़ रही थी, तभी देखो क्या हुआ अचानक से, सी साई स्पाइडर, उसने एक मकड़ा देखा। उसने क्या देखी, मकड़ी देखी, ये देखो ये मकड़ी दिख रही है, ठीक है ना। सी गॉट स्केर्ड, वो डर गई। और सी थ्रू द बास्केट, उसने टोकरी को फेंक दिया और रैन अवे, और वहां से भाग गई। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट 11 क्लास 8 इंग्लिश।
तो हमारे सामने क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड क्लैप। क्लैप का मतलब होता है बच्चों ताली बजाना। कौन सा सेंटेंस क्लैप का सही उपयोग कर रहा है, जैसे सी हैव क्लैप्ड, उसने ताली बजाई। अब देखो सी के साथ हैव नहीं आता है। माई क्लैप डजंट वर्क, मेरी ताली काम नहीं कर रही, तो ये भी गलत होगा। ही क्लैप्ड हिज हैंड्स, उसने अपने हाथों से ताली बजाई, तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2 दिया द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, सही वर्ड का यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे माई डॉग हर्ट हिज फ्रंट, मेरे कुत्ते ने अपने जो फ्रंट यानी आगे के पंजे को चोट लगा दिया जब वो गार्डन में खोद रहा था। इस पोज का मतलब होता है रुकना, पास्ट मतलब गुजरना, पास्ट यानी पिछला, और पोज का मतलब पंजा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। फिर टिक द प्रॉपर नाउन इन द बिलो ऑप्शन, जो आपके सामने एक ऑप्शन दिया उसमें से प्रॉपर नाउन को ढूंढना। तो देखो कार का मतलब कौन सा हो गया, कॉमन नाउन। बोतल कॉमन नाउन, ऑरेंज कॉमन नाउन। लेकिन इंडिया किसी देश का नाम है, जो हमारा देश है, तो इंडिया एक नाम है, यानी अपन इंडिया बोलेंगे तो इंडिया ही रहेगा, उसी के बारे में बोलेंगे, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। अब ओड वन को अलग करना है, जैसे मोबाइल सही है, लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, टीवी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, जबकि जींस एक जो पहनने की चीज, ये हमारा अलग ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन 5 दिया हुआ है बच्चों, उसमें दिया हुआ है राइट द नेम ऑफ 4 थिंग्स दैट मेड ऑफ पेपर, जो कागज से बनती है, जैसे हमारी किताब बनती है, हम लिखते हैं वो रजिस्टर बनता है, नोटबुक हमारी कॉपी बनती है, और ड्राइंग बुक ये हमारी कागज से बनती है। अब छठे प्रश्न में क्या है, हमारा स्टोरी है जो कंप्लीट करनी है। जैसे द गर्ल वाज कैरिंग ए बास्केट, एक लड़की है जो बास्केट लेकर जा रही है, फुल ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों से भरा हुआ है, इन हर हैंड, अपने हाथों में। सडनली अचानक से शी कोइल्ड विद ए ट्री, एक पेड़ के साथ में कोइल हो गई, मतलब वो उलझ गई, एंड फेल, और वो गिर गई। ऑल द फ्लावर्स स्कैटर्ड, सारे फूल गिर गए, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, और वो जोर जोर से रोने लगी। एक छोटी सी लड़की थी, उसका हमने पढ़ा। अब देखो एक पैसेज पढ़ना है और आंसर देना है। जैसे वंस देयर वाज ए गर्ल, एक बार एक लड़की थी जिस वो रिबेल थी। रिबेल का मतलब क्या होता है बच्चों, विरोधी, मतलब ऐसी लड़की जो जिसको हम जो काम कहते हैं वो कार्य न करके उसका उल्टा काम करती है हमेशा। वो जैसे आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे। तो सी वाज ए क्वाइट वन, वो अकेले रहती थी, नेवर टॉक टू मच, ज्यादा नहीं बोलती थी, बट व्हाट ऑलवेज डेडिकेटेड टू हर स्टडीज, लेकिन हमेशा अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देती थी। शी ऑलवेज डिड द अपोजिट ऑफ व्हाट अदर डिड, जो दूसरे करते हैं उसका हमेशा अलग करते थे। व्हेन दे ग्रू देयर हेयर, जब दूसरे लोग अपने बाल को लंबा करते हैं, सी केप्ट शॉर्ट हेयर, तो अपने बालों को छोटा करती है। व्हेन एवरीवन साइलेंट, जब चुपचाप होते हैं, तो सी टॉक्ड अलाउड, तो वो जोर जोर से पढ़ती है। सी वोर ए ड्रेस व्हेन, जब वो ड्रेस पहनती थी। व्हेन एवरीवन वोर स्कूल यूनिफॉर्म, जब सभी स्कूल यूनिफॉर्म पहनते थे ना, तो अलग से सुंदर सी ड्रेस पहनती, घर की ड्रेस। शी डिड नॉट लाइक द रेन, उसको बारिश पसंद नहीं थी। इफ अदर्स वर हैप्पी, जब सभी खुश होते थे। एवरीवन वाज टायर्ड, थक चुके थे, ऑफ हर बिहेवियर, उसके व्यवहार के कारण, बट शी एंजॉयड बीइंग अपसेट, लेकिन वो अपने आप में ही मजे लेती थी। तो ये वर्कशीट संख्या 78 में आपका स्वागत है। हमारे सामने एक पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज को हमें पढ़ना है और इसके आंसर देने। तो देखो पैसेज में आपको दिखा देता हूँ क्या है हमारा पैसेज। वंस, एक समय की बात है, देयर वाज एन ए स्मॉल एलिफेंट, एक बार एक छोटा सा क्या था बच्चों, हाथी था। नेम्ड अप्पू, जिसका नाम क्या था, अप्पू। ही हैड टू लिटिल आइज, उसके दो छोटी छोटी क्या थी, आंखें थी। और एंड ए स्मॉल टेल, और एक छोटी सी क्या थी उसके, पूंछ। वाइल, जब ही वाज बाथिंग, जब वो स्नान कर रहा था, इन द रिवर, नदी में, ही सा हिज टेल, तो उसने अपनी पूंछ देखी, क्योंकि पानी में उसको पूंछ दिखाई दी थी। इट वाज थिन एंड लॉन्ग, वो थोड़ी पतली और लंबी थी। ही लव्ड हिज ब्लू आइज, वो अपनी नीली आंखों को पसंद करता था। बट हेटेड हिज टेल, लेकिन वो अपनी पूंछ को बहुत ही नफरत करता था। ही ऑलवेज थॉट, वो हमेशा सोचता था, टू रिमूव हिज टेल, कि वो अपनी पूंछ को हटा दे। एंड गेट ए शॉर्ट टेल लाइक ए माउस, और एक चूहे के जैसी छोटी सी पूंछ उसके पीछे हो। ही आस्क्ड ए माउस, उसने एक चूहे से कहा, क्या कहा, इफ यदि ही वुड बोरो, यदि वो उधार देगा, हिज टेल, उसकी पूंछ। बट द माउस रिफ्यूज्ड, तो लेकिन चूहे ने उसको मना कर दिया। एज हिज टेल वाज लॉन्ग फॉर हिम, क्योंकि हाथी की पूंछ तो उसके लिए बहुत ही बड़ी होती। अब हमारे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, हु इज अप्पू, अप्पू कौन था, तो अप्पू वाज ए स्मॉल एलिफेंट, अप्पू एक छोटा सा क्या था, हाथी था। फिर व्हेन डिड ही सी हिज टेल, उसने अपनी टेल कब देखी, पूंछ कब देखी, तो व्हाइल ही वाज बाथिंग इन द रिवर, जब वो नदी में स्नान कर रहा था, तो ही सा हिज टेल, तो उसने अपनी पूंछ देखी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, हाउ वाज हिज टेल, उसकी पूंछ कैसी थी, हिज टेल वाज थिन, पतली, एंड लॉन्ग, और उसकी पूंछ कैसी थी, लॉन्ग, पतली और लंबी थी। तो ये उसकी क्या थी, पूंछ थी। फिर क्वेश्चन फोर्थ है, व्हाट काइंड ऑफ टेल डिड पप्पू वांट, कैसी जो टेल है, पूंछ, वो अप्पू चाहता था। तो अप्पू वांट टू गेट ए शॉर्ट टेल, वो एक छोटी पूंछ चाहता था, एज लाइक ए माउस, जैसे कि किसकी होती है, चूहे की। अब क्वेश्चन 5, व्हाट डिड अप्पू आस्क द माउस, उस अप्पू ने चूहे से क्या पूछा, तो अप्पू आस्क्ड द माउस, उसने चूहे से पूछा कि ही कुड बोरो हिज टेल, क्या तुम अपनी पूंछ को मुझे उधार दोगे, तो क्या किया था उसने उसको मना कर दिया। अब बी क्वेश्चन में क्या करना है, बिग यानी बड़ा, स्मॉल छोटा, हमें अपोजिट्स लिखने हैं। हेटेड यानी नफरत करना, लव्ड यानी प्रेम करना, एग्री सहमत, डिसएग्रीड असहमत, फेट यानी मोटा, थिन यानी पतला, ऐसे में करना है। अब देखो सी क्वेश्चन में क्या करना है, द एलिफेंट हैड टू लिटिल ब्लू आइज, उस हाथी के दो छोटी छोटी ब्लू आइज थी। स्मॉल टेल, और क्या थी उसके, एक छोटी सी पूंछ थी। तो देखो बट का मतलब तो होता है लेकिन, और का मतलब या, बिकॉज का मतलब क्योंकि, तो इसमें कारण नहीं बन रहा है, इसमें दोनों चीजें, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, एंड का यूज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में, द एलिफेंट आस्क्ड द माउस, उस हाथी ने चूहे से पूछा, टू बोरो हिज टेल, कि क्या वो उसकी पूंछ उधार देगा।
लेकिन चूहे ने मना कर दिया। देखो दोनों में विरोधाभास हो रहा है, और यदि कहीं पे विरोधाभास आता है तो वहां पे क्या लगाएंगे, बट लगा देंगे। तो यहाँ पे हम बट लगाएंगे, तो बट के साथ में ये हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा। अब देखो हमारी वर्कशीट नंबर 79 देखते हैं। वर्कशीट 79 में क्या दिया हुआ है, प्रोनाउन का यूज करना है। प्रोनाउन का मतलब होता है बच्चों सर्वनाम, जो संज्ञा और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो द प्रोनाउन इज इन यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन यूज करना है, रिफ्लेक्सिव। जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्वेज, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब होता है मेरे द्वारा, अवर सेल्फ यानी हमारे द्वारा, हिम सेल्फ उसके द्वारा, योर सेल्फ तुम्हारे द्वारा, और इट सेल्फ भी उसके द्वारा। जैसे माई लिटिल ब्रदर, मेरा छोटा भाई। अब छोटे भाई के लिए हम यहाँ पे ही यूज करते हैं प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हिम सेल्फ, यानी वो अपनी ड्रेस को कैसे करता है, हिम सेल्फ अपने आप ड्रेस करता है। फिर आई वॉश माई क्लोथ्स, मैं अपने क्लोथ्स को माई सेल्फ अपने द्वारा ही उनको वॉश करता हूँ, क्या करता हूँ, धोता हूँ। वी रिपेयर, मैं रिपेयर करता हूँ। द मोबाइल, मेरा मोबाइल, अवर सेल्वेज अपने आप, मैं स्वयं अपना मोबाइल रिपेयर कर सकता हूँ। तो मैं, हम, हमारे द्वारा। फिर देखो बी, हम यहाँ पे आ रहा है, तो हम हमारे द्वारा अपने आप को एक एक्सीडेंट में चोटिल कर दिया। बिहेव, तुम, योर सेल्फ अपने आप में बिहेव करो। आई एम गोइंग टू बाई, मैं खरीदने वाला हूँ, माई सेल्फ मेरे द्वारा, ए न्यू ड्रेस, क्या खरीदने वाला हूँ, नई ड्रेस। फिर यू के लिए आ जाएगा योर सेल्फ, यू स्टार्टेड द फाइट योर सेल्फ, तुमने अपनी फाइट को तुम्हारे द्वारा ही शुरू की। फिर यहाँ कुत्ता, ये जानवर, देखो सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे इट आता, तो कुत्ता भोगता है, इट सेल्फ अपने द्वारा ही, इन द मिरर कांच में। फिर डोंट पुट योर हैंड ऑन द गैस, गैस के ऊपर अपना हाथ मत रखना, यू कैन हर्ट योर सेल्फ, तुम अपने आप को चोटिल कर दोगे। फिर देखो यहाँ पर आ रहा है, दे वांटेड टू गो देयर बाय देमसेल्फ, वो उनके द्वारा ही वहां पे जाना चाहते थे। द केट, बिल्ली है, तो द केट प्लेड बाय इटसेल्फ, वो अपने आप ही खेल रही है, उसके द्वारा ही खेल रही है। और यू शुडंट गो देयर बाय योरसेल्फ, आपको आपके द्वारा पर वहां पे नहीं जाना चाहिए। देखो यू के लिए यहाँ आ गया है योरसेल्फ। अब देखो वर्कशीट नंबर 80, वर्कशीट नंबर 80 में क्या दिया हुआ है आपके सामने, एक कमरा दिया हुआ है, उस कमरे के चित्र के बारे में आपको कुछ सुझाव देने हैं, कुछ लाइंस बनानी। जैसे देखो आपके सामने एक कमरा है, यहाँ पे एक कमरा दिख रहा है, घड़ी दिख रही है आपको, यहाँ पे कंप्यूटर दिख रहा है, यहाँ पे एक चेयर दिख रही है, बैग दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे सामान, साइकिल, गुड़िया, बैलून, यहाँ पे एक पिग्गी बॉक्स है, यहाँ पे एक जो हमारा एक बियर, भालू, गुड्डा वगैरह दिया हुआ है। अब इस पे हमें क्या करना है बच्चों, कुछ सेंटेंस बनाने। जैसे देखो मैंने यहाँ पे सेंटेंस बना रखे हैं, दिस इज ए बेडरूम, यह एक शयन कक्ष है। देखो यहाँ पे एक बेड दिख रहा है आपको, तो ये क्या है, सोने वाला कमरा। देयर आर 2 बेड्स इन द रूम, इस कमरे में क्या है, 2 बेड्स है। कितने हैं, 2 बेड्स। एक तो ये हमारा हो गया, और एक ये बेड। देयर इज अ टेबल इन द रूम, इस कमरे में एक टेबल है, ये वाली हमारे टेबल दिख रही है। सम टॉयज आर लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ बेड, बेड के राइट साइड में कुछ टॉयज बिखरे हुए हैं, तो आपको देख सकते हो बहुत सारे खिलौने दिख रहे हैं आपको। फिर देखो एंड ए डॉल ऑन द लेफ्ट साइड, और डॉल क्या है, लेफ्ट साइड में है। फिर देखो देयर इज ए बाइसाइकिल, यहाँ पर आपको एक बाइसाइकिल दिखेगी, साइकिल दिख रही है आपको। एंड डस्टबिन इन द रूम, कमरे में एक डस्टबिन दिख रहा है, जैसे ये डस्टबिन और ये साइकिल। और देयर इज ए कंप्यूटर ऑन द टेबल, और टेबल के ऊपर क्या दिख रहा है, एक कंप्यूटर दिख रहा है। तो इस कमरे में क्या दिख रहा है आपको, एक टेबल दिख रहा है। तो इस प्रकार से इस कमरे के माध्यम से हमने इस वर्कबुक को सोल्व किया। तो ये छोटी सी एक वर्कबुक थी जिसमें बहुत सारे चित्र, इन चित्रों के माध्यम से आपको वर्कबुक का सॉल्यूशन करना था। अब देखो अगली हमारी जो वर्कशीट, अगली वर्कशीट है हमारी वर्कशीट नंबर 81। इसमें भी हमें एक चित्र दिया हुआ है, पिक्चर दिया हुआ है, उसके माध्यम से हमें क्या करना है, आंसर को सोल्व करना है। जैसे लुक एट द गिवन पिक्चर, इस चित्र की तरफ देखें, एंड रीड द शॉर्ट पैराग्राफ, छोटे से पैराग्राफ को पढ़े और सिंपल सेंटेंस उस पर बनाए। जैसे आपको एक चित्र दिख रहा है, देखो दिख रहा है आपको, इस चित्र में बारिश हो रही है, बारिश में एक व्यक्ति अखबार को टकरा है, एक लड़की छाते को हटाकर कूद रही है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, औरत हो सकती है, महिला, एक ब्लैक छाते में है, यहाँ पे कपल आपको दिख रहा है, बहुत सारी चीजें आपको दिख रही है। अब देखो हम इस पैराग्राफ को अपन पढ़ते हैं, और पैराग्राफ पढ़ने के बाद में इसके हम नीचे हमारे जो इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तो पैराग्राफ क्या है, वन डे, एक दिन क्या हुआ, प्रेमिला वाज गोइंग टू स्कूल, प्रेमिला स्कूल जा रही थी, इन व्हाइट शर्ट, किस कौन से शर्ट में, व्हाइट शर्ट में, देखो ये वाली है प्रेमिला, एंड स्काई ब्लू स्कर्ट, और ये स्कर्ट हो गया। एज सी वाज क्रॉसिंग द रोड, जब रोड क्रॉस कर रही थी, सडनली अचानक इट स्टार्टेड रेनिंग, तब बरसात हो गई। थैंकफुली सी हैड ए पर्पल अम्ब्रेला, उसके पास एक पर्पल कलर का अम्ब्रेला था, विथ हर, उसके साथ। अब देखो अब क्या करना है हमको, प्रमिला को सर्कल करना है, मैंने यहाँ सर्कल कर दिया है उसको। और प्रमिला आपको दिख रही है, प्रमिला कैन सी अ मैन कवरिंग हिज हेड विद ए न्यूज़पेपर। अब देखो प्रमिला देख पा रही है एक व्यक्ति को जो अपना हेड क्या कर रहा है, अखबार से ढक रहा है। फिर सी कैन सी द रेनबो, वो क्या देख पा रही है, रेनबो देख पा रही है, यहाँ पे हमारी रेनबो हो गया। सी कैन ए वुमेन, एक औरत को दिख रही है, हर हेड विद ए ब्लैक अम्ब्रेला, काले छतरे से अपने सिर को ढक रही है। फिर सी कैन सी ए गर्ल रीडिंग बुक, एक लड़की को देख रही है जो क्या पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है। फिर देखो आगे, सी कैन सी ए कपल स्टैंडिंग नियर ए हाउस, एक घर के पास में क्या खड़ा है, एक कपल खड़ा है, देखो ये वाला कपल घर के पास में खड़ा है ना, तो ये देख सकती है। अब एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आप भी इस चित्र में बहुत सारी चीज देखते हो। तो प्रेमिला डज नॉट यूज अम्ब्रेला, उसने अपना छाता यूज नहीं किया, टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उसको नहाना पसंद था। तो व्हेन डिड यू लास्ट बाथ इन द रेन, आपने भी अंतिम रूप से कब स्नान किया था। तो जैसे वी वर शॉर्ट विद द रेन व्हाइल गोइंग होम आफ्टर द प्रोग्राम ऑफ 15 अगस्त, 15 अगस्त का कार्यक्रम होता ना, उस समय हम वापस घर जा रहे थे, तब बारिश आई थी। वी डिडंट हैव एन अम्ब्रेला, तो हमारे पास छाता नहीं था।
ऑल द क्लोथ्स गोट वेट, और सारे हमारे जो कपड़े थे वो गिले हो गए थे। इसी के वर्कशीट संख्या 82 में आपका स्वागत है। कॉम्पिटेंसी दक्षता है कुछ वर्ड्स को पढ़ना, सेंटेंस को पढ़ना और थीम को पढ़कर उनके जवाब देने। तो डिस्कस द क्वेश्चंस, कुछ प्रश्नों का डिस्कस करेंगे हम जो मेंशन किए हो आपके नीचे यहाँ पर दिए हुए। देखो तो टीचर के साथ क्लास में डिस्कस होगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या हुआ है, व्हाट डू यू सी अराउंड व्हेन यू केम टू स्कूल, जब आप कम यानी आते हो स्कूल तब आप क्या क्या देखते हो। तो आई सी, मैं देख पाता हूँ कैटल ग्रेजिंग यानी कुछ पशु चरते हैं, फार्मर गोइंग टू देयर फील्ड, किसान होते हैं जो अपने खेतों में जाते हैं, और बच्चे खेलते हुए मैं देखता हूँ। फिर सेकंड है व्हाट डू यू सी अराउंड व्हेन यू गो टू फार्म, जब आप खेत जाते हो तो रास्ते में आपको क्या क्या दिखाई देता है। आई सी ट्रीज, मैं कुछ पेड़ देखता हूँ, जो पेड़ जो खेतों में उगे हुए देखता हूँ। फार्मर वर्किंग ऑन देयर फार्म, जो फार्मर होते हैं वो अपने खेत में काम करते हैं। बर्ड्स यानी पक्षी, पक्षी उड़ते हुए देखता हूँ आकाश में, कहाँ देखता हूँ मैं, आकाश में। और काउज एंड बफेलोज, काउज यानी गाय और भैंस, गाय और भैंस में कहाँ देख पाता हूँ, ग्रेजिंग चरते हुए इन द फील्ड, खेतों में चरते हुए उनको देख पाता हूँ। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू सी व्हेन यू गो अराउंड सिटी या मार्केट, जब आप शहर या बाजार में जाते हो तो आप क्या देख पाते हो। तो आई सी ए नंबर ऑफ पीपल, में बहुत सारे लोग देख पाता हूँ। गोइंग एंड कमिंग, आते हुए जाते हुए। व्हेन आई गो अराउंड द सिटी, जब मैं शहर की तरफ जाता हूँ। देयर आर मच क्राउड इन द मार्केट, और वहाँ के बाजारों में बहुत सारे क्या होती है, भीड़ होती है। तो बाजारों में क्या दिखेंगे आपके, भीड़, क्योंकि आप शहर के बाजार आप देख चुके हो, शहरों में भीड़ होती है। डी क्वेश्चन है व्हाट डू यू सी व्हेन यू अराउंड गो अराउंड ए फेयर, जब आप मेले में जाते हो तो आप क्या देख पाते हो। तो देख सकते हो वी सी मैन, में बहुत सारे आदमी, वुमेन औरतें, बच्चे, वेयरिंग न्यू क्लॉथ्स, नए नए कपड़े पहने हुए देख पाता हूँ। और इन द फेयर, मेले में, द वेंडर्स सेल स्वीट्स, जो वेंडर्स होते हैं ना वो मिठाइयाँ बेचते हैं, टॉयज खिलौने बेचते हैं, अदर थिंग्स अन्य चीजें बेचते हुए आपको दिखाई देते हैं। अब देखो हमारी वर्कशीट नंबर 83 क्या दे रखी है, उसमें दिया हुआ है वर्कशीट 83 में यूजेज पास्ट कंटिन्यू टेंस अप्रोप्रिएटली, पास्ट कंटिन्यू टेंस का हमें यूज करना है। अब देखो पास्ट कंटिन्यू टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है एक तो वाज, और दूसरी होती है वर, इनका हमें क्या करना है, यूज करना है। देखो व्हेन, जब रितेश वाज क्रॉसिंग द रोड, जब रितेश रोड को क्रॉस करा था, ही साई स्नेक, तो उसने एक सांप देखा। तो इसको दो भाग है, देखो सेंटेंस के दो भाग आपको यहाँ पर दिए हुए। पहले भाग में वाज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिख रहा है। यदि पहले भाग में इस पर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है तो दूसरे भाग में हमें क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। जैसे दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे क्रिकेट एट दैट टाइम, उस समय, ठीक है ना। फिर द अंडरलाइन वर्ड्स आर पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। देखो अब यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखो फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना, व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास। अब देखो पहले भाग में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो द स्टूडेंट्स वर मेकिंग, तो स्टूडेंट्स के लिए वर मेकिंग आ जाएगा, यानी यहाँ पे वाजवर में से कोई भी एक और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, वर। तो स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइस, तो वो क्या कर रहे थे, शोर कर रहे थे। अब देखो वाइल द फार्मर वाज प्लगिंग हिज फील्ड, जब वो अपने खेत में खोद रहा था तो इट स्टार्टेड रेनिंग, तो वहाँ पे बरसात होगी। यहाँ पे V2 है और यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। व्हेन माय मदर वाज कुकिंग फूड, तब मेरी मम्मी क्या बना रहे थे, खाना पका रहे थे। जब मैं घर पहुंचा तब मेरी मम्मी खाना पका रही थी, तो ये कार्य वाक्य अभी चल रहा है। और व्हेन दे वर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जब वो जंगल की तरफ से गुजर रहे थे, दे सॉ ए बियर, तो उन्होंने क्या देखा था, एक भालू देखा था। तो इस प्रकार से हमने इन सेंटेंस को कंप्लीट किया। अब देखो सेकंड हमारा क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है, टेबल है, उसमें फ्रेमिंग सेंटेंस, हमें सेंटेंस को फ्रेम करना है। तो देखो अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य, क्या होता है, साधारण वाक्य। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। और इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। अब देखो नेगेटिव में तो नोट का यूज होता है, आपको पता ही है बच्चों। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे या WH वर्ड से शुरू होंगे और पीछे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। देखो मैं सेंटेंस आपको दिखा देता हूँ। पिंकू वाज प्लेइंग क्रिकेट, पिंकू क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या आएगा, पिंकू वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे नॉट आ गया और हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। तो वाज पिंकू प्लेइंग क्रिकेट, क्या पिंकू क्रिकेट खेल रहा है, ये तो आपके किया हुआ है। अब सेकंड सेंटेंस देखो, यू वर सिंगिंग ए सॉन्ग, तुम एक गाना गा रहे हो, तो यू वर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ नॉट आ जाएगा, तुम एक गाना नहीं गा रहे हो। और यहाँ पे जो देखो क्वेश्चन मार्क वाले में क्या करना है, वर को आगे ले आना है, तो वर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या तुम गाना गा रहे हो, तो ये इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। आई वॉज राइटिंग एन एसे, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। आई वॉज नॉट राइटिंग एन एसे, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। और वाज आई राइटिंग एन एसे, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क वाला हो जाएगा। थर्ड है ही वाज कमिंग हियर, वो यहाँ पर आ रहा है। ही वाज नॉट कमिंग हियर, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। और वाज ही कमिंग हियर, क्या वो वहां पे आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने इन सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज किया। अब देखो अगली हमारी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 85 इसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है हमारा एक पेड़ है, उसके बारे में एक पोएम दी हुई है। पेड़ के बारे में एक अच्छी सी पोएम है, उसको पढ़ना है और इनको क्वेश्चन आंसर करने हैं। जैसे ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, पक्षी किसके लिए होते हैं, पक्षी बर्ड्स के लिए होते हैं, क्योंकि आप देखो बर्ड्स दिख रहे हैं, पक्षी होते हैं, उसमें बहुत सारे जो पेड़ होते हैं उसमें बहुत सारे बर्ड्स पेड़ते हैं। पक्षी आर फॉर चिल्ड्रन, नहीं ट्रीज, सॉरी बच्चों, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, जो पेड़ होते हैं ना वो बच्चों के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, जैसे बच्चे यहाँ पर बहुत सारे होते हैं ना, वो खेलते हैं। ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन, स्विंग्स का मतलब होता है झूला, बच्चे क्या कर सकते हैं, झूला झूल सकते हैं। ट्रीज आर टू विंड ब्लो थ्रो,
ट्रीज यानी किसके लिए होते हैं, जिससे क्या हवा उनके अंदर से गुजरती है, यानी ठंडी ठंडी हवा होती है। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक एक खेल है छुपा छुपी वाला, तो पेड़ से हम क्या कर सकते हैं, छुपा छुपी वाला खेल भी खेल सकते हैं। फिर देर आर ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, यानी पेड़ों से हम क्या करते हैं, नीचे क्या कर सकते हैं, ट्री पार्टी भी कर सकते हैं, चाय की पार्टी कर सकते हैं। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, पेड़ होते हैं जिसमें पतंग उसमें फंस जाते हैं। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, पेड़ हमें क्या करते हैं, ठंडी ठंडी छाया देते हैं, कब, समर में, क्योंकि गर्मियों में हमें छाया की बहुत ही जरूरत होती है, तो गर्मियों में हम छाया देते हैं। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, आप देखो पेड़ क्या करते हैं, सर्दियों में कोई छाया नहीं देते, सर्दियों में क्या होता है, उनके पत्ते झड़ जाते हैं, उसके कारण हमें छाया नहीं मिलती और हमें धूप की जरूरत होती है। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन, पेड़ क्या होते हैं जिसके ऊपर एप्पल्स लगते हैं, पियर्स नाशपाती लगती है, और जब पेड़ों को चॉप डाउन काटा जाता है तो उसमें से आवाज आती है टिम्बर, ऐसे पेड़ों की क्या होती है, आवाज आती है। अब देखो इनके क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हैं। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है, द पोएम टॉक्स अबाउट यूजफुलनेस ऑफ ट्री, पेड़ की उपयोगिता के बारे में बताती है हमारे जीवन में। कैन यू राइट सम मोर यूजेज, कुछ आप अन्य यूज भी आप बता सकते हो। तो जैसे देखो पेड़ के बारे में बता सकता हूँ कि पेड़ मृदा प्रदूषण को रोकती है, ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं तो उनकी जड़ें, तो ट्रीज हेल्प अस विथ, ठीक है ना, विथ देयर रूट्स, देयर यानी उनकी, उनकी रूट्स यानी जड़ें क्या करती है, टू प्रिवेंट, वो बचाती है, तो प्रिवेंट हम लिख देंगे, टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। देखो बच्चों मैं लिख के देख रहा हूँ, आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी, तो आप इसको लिख सकते हो, सॉइल इरोजन। फिर व्हाट डज द फ्रेज मेक नो शेड इन विंटर, यानी पेड़ हमें सर्दियों में छाए नहीं देते, इसका मतलब लास्ट में क्या होता है, क्योंकि देखो पेड़ से सारे पत्ते गिर जाते हैं और पत्ते गिरने के कारण हमें पेड़ क्या करते हैं, छाया नहीं देते, तो इसका मतलब हो गया है कि ऑल द लीव्स, ठीक है ना, ऑल द लीव्स ऑफ ट्री फॉलन, वो क्या कर जाती है, गिर जाती है। सो ठीक है ना, दे मेक, वो बनाते हैं नो शेड इन विंटर, नो शेड इन विंटर, वो हमें सर्दियों में कोई नहीं छाया देते। अब देखो आपके जो स्कूल में कौन कौन से पेड़ है वो लगे हुए, जैसे एक तो हो सकता है आपका नीम का पेड़ आपके स्कूल में जरूर मिलेगा, एक आपके पीपल का पेड़ आपके जरूर मिलेगा, एक आपके बनियन का पेड़ मिल सकता है, बरगद का पेड़ कहते हैं हम जिसको, एक आपका शीशम का पेड़, शीशम का पेड़ आपके स्कूल में मिल सकता है, और हम यहाँ लिख देंगे एटसेट्रा, अन्य भी हमें पेड़ है यहाँ पर मिल सकते हैं विद्यालय में। अब देखो पेड़ के लिए दो लाइन्स और बनानी है, पेड़ में किस चीज़ों में फायदा देते हैं, तो देखो एक तो मानते हैं ट्रीज, ठीक है ना, दे ट्रीज आर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी हमें मृदा प्रदूषण में बताते हैं, बचाते हैं, तो एक तो होता है मृदा सॉइल इरोजन, ठीक है ना, और एक होता है हमें बरसात करवाते हैं, तो गिव अस रेन, यानी हमें बरसात देते हैं, तो ये दो चीजें आप लिख सकते हो, ये हमें ट्रीज मदद करते थे। फॉर्मेटिव असेसमेंट 12, तो बच्चों पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, यानी सही ऑप्शन को टिक करके हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे सी साउटेड लाउडली, वह जोर से चिल्लाई, एज सी, जैसे ही उसने देखा, ए ह्यूज स्नेक, एक बड़ा सा सांप, इन हर होम, जैसे उसने अपने घर में एक बड़ा सा सांप देखा तो वो जोर से चिल्लाई, तो देखा इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, सा लगेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन पिक्चर, इस चित्र में क्या चीज हो रही है, जैसे एक महिला है, एक लड़की है और एक गुड़िया दिख रही है, तो द गर्ल इज क्राइंग वेरी लाउडली, लड़की जोर से चिल्ला रही है, नहीं। द बॉय इज प्लेइंग विथ ए डॉल, एक लड़का है जो डॉल के साथ खेल रहा है, नहीं। द डॉटर इज रिसीविंग ए गिफ्ट फ्रॉम हर मदर, यस यह हो सकता है, एक लड़की है, पुत्री है जो अपनी मम्मी से एक गिफ्ट रिसीव कर रही है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड है बच्चों, अ क्लॉथ सेलिंग स्टोर विल नॉट सेल, एक जो कपड़े बेचने वाली दुकान होती है ना, वो क्या चीज नहीं बेचती है, साड़ी तो बेचती है, टी शर्ट बेचती है, शर्ट बेचती है, लेकिन टेक्स्ट बुक किताबें नहीं बेचती है। अब क्वेश्चन 4 है टिक द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को पूरा करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। जैसे द इश्यू वाज, इश्यू क्या था, प्रीति ऑलवेज पुट इन डेंजर, प्रीति अपने आप को डेंजर में हमेशा डाल देती थी, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रीति लड़की है इसलिए आ जाएगा हर सेल्फ। अब देखो अगली हमारी वर्कशीट जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, राइट 5 सेंटेंस ऑन द गिवन पिक्चर, आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र के ऊपर कितने बनाने हैं, 5 सेंटेंस बनाने। जैसे घर दिख रहा है, एक लड़का दिख रहा है, बैलून दिख रहा है, तो देखो देयर इज ए हाउस इन द पिक्चर, इस घर में एक, इस चित्र में आपको एक घर दिखाई दे रहा है। देयर इज ए ट्री नियर द हाउस, एक आपको घर के पास में पेड़ दिखाई दे रहा है। अब बॉय इज प्लेइंग विथ बैलून, एक लड़का है जो बैलून के साथ में खेल रहा है। देयर इज ए स्मॉल बिल, ठीक है ना, एक बिल दिख रहा है आपको, नियर द हाउस, एक घर के पास में एक छोटा सा क्या दिख रहा है, बिल दिख रहा है। और साथ ही चाइल्ड इज रनिंग आउट ऑफ द हाउस, एक बच्चा है जो उस घर से बाहर दौड़ के आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन रहा। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है बच्चों, उसमें क्या करना है, हमें एक पोइम को पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर लिखना है। जैसे इन द हार्ट ऑफ ए सीड, एक बीज के दिल में, ब्यूरी डीप, उसको गहरा दफनाया जाता है, और गहरा ए टाइनी प्लांट, फिर उससे एक छोटा सा पौधा उगता है। ले फास्ट अस्लीप, जल्दी जल्दी से उगता है, वेक उड़ता है। से द सनशाइन, सूर्य को कहता है। एंड क्रीप टू द लाइट, और लाइट में रोशनी में बाहर निकलता है। ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट, जैसे बारिश की बूंदे आती हैं।
द लिटिल प्लांट हियर, तभी वो छोटा सा पौधा सुनता है, एंड इट रोज टू सी, और वो बड़ा होता है। वॉट द वंडरफुल, क्या वंडरफुल हुआ, आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, क्या ऐसा आउटसाइड यानी बाहर कैसा एक दुनिया है, तो वो देखता है एक छोटा सा बीज। तो वॉट गिव्स बर्थ टू ए प्लांट, एक पौधे को कौन जन्म देता है, तो वो देता है बीज। अ सीड गिव्स बर्थ टू ए प्लांट। तो यहाँ हमारा जाएगा एक जो बीज होता है ना, वो क्या देता है, बर्थ देता है, जन्म देता है एक प्लांट को। सातों क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प्स ए प्लांट ग्रो, एक पौधे को बड़े होने में कौन मदद करता है, तो द रेन ड्रॉप्स, जो बारिश की बूंदे मदद करती है प्लांट को बड़े होने में। फिर आता है द व्हाट डज द वर्ड टाइनी मीन, टाइनी का मतलब क्या होता है, तो वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा। वर्कशीट नंबर 85, तो वर्कशीट 85, लुक एट द पिक्चर, आपको एक सामने पोस्टर दिख रहा है, डेवलप ए पोस्टर ऑन रोड सेफ्टी, यहाँ पे एक पोस्टर दिख रहा है, उस पोस्टर को देख के आपको एक रोड सेफ्टी के ऊपर पोस्टर बनाना है। जैसे लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर, तो ये क्या हो रहा है, जल ही जीवन, उसके बारे में एक पोस्टर है। साथ ही देखो पानी बचाने के ऊपर पोस्टर है, तो आपको रोड सेफ्टी पे क्या बनाना है, एक पोस्टर बनाना है। तो यहाँ पर आप एक रोड सेफ्टी का एक सड़क बना सकते हो, सड़क पे एक व्यक्ति बना सकते हो, और आप आराम से उस पर बना सकते हो। सड़क सुरक्षा के ऊपर क्या बनाओगे, आप एक पोस्टर बनाओगे। फिर जो अगला हमारा जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 86, उसमें दिया हुआ है बच्चों, लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर को सुनना है, रीडिंग द बिलो सेंटेंस, और इन सेंटेंस को पढ़ना है, वन वर्ड में आंसर देना है। जैसे दिस बिलोंग्स टू यू, ये आपसे बिलोंग करता है, बट एवरीवन एल्स यूजेज इट, लेकिन सभी उसका यूज करते हैं, आपसे बिलोंग करता है, सब यूज करते हैं, तो वो चीज क्या है, माई नेम, मेरा नाम, तो वो मेरा नाम हो जाएगा, जो लोग यूज करते हैं लेकिन मेरे से जुड़ा हुआ है। अगला है, आई एम द किंग ऑफ फ्रूट्स, मैं फलों का राजा हूँ। वॉट एम आई, तो मैं कौन हूँ, वो है मैंगो, मैंगो यानी आम, आम क्या होता है, फलों का राजा। फिर देखो, आई हैव 3 ब्लेड्स, मेरे 3 पंखुड़ियाँ होती है। आई कीप यू कूल, मैं आपको ठंडा रखता हूँ, एंड रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली से चलता हूँ, तो वो क्या होता है बच्चों, फैन, फैन यानी पंखा। फिर देखो अगला है, व्हाट काइंड ऑफ ट्री कैन यू कैरी इन योर हैंड, आप कौन सा पेड़ अपने हाथ में ले जा सकते हो, तो वो होता है पाम ट्री। फिर आई एम ए टूल, मैं एक औजार हूँ। आई हैव 2 शार्प हैंड्स, मेरे 2 धारदार हाथ है। आई कट थिंग्स, मैं वस्तुएं काटता हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ, तो वो है सीजर, सीजर यानी कैंची। फिर देखो, आई एम राउंड, मैं गोल हूँ। आई एम बिग, मैं बड़ा हूँ। यू प्ले विथ मी, आप मेरे साथ खेल सकते हो। ड्यूरिंग लंच टाइम, कब, लंच टाइम। व्हाट एम आई, तो मैं क्या हूँ, तो वो है फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आई हैव लॉन्ग लेग, मेरी एक लंबी गर्दन है। आई एम कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, मैं रेगिस्तान का जहाज कहलाता हूँ। व्हाट इज माई नेम, मेरा नाम क्या है, तो मैं क्या हूँ, कैमल यानी ऊंट। फिर आई स्टोर ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैं बहुत सारी सूचनाएं रखता हूँ। आई रन बाई बैटरी, में बैटरी से चलता हूँ। यू चार्ज मी, आप मुझे चार्ज कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो बाई ये पासवर्ड, पासवर्ड से मैं क्या हूँ, मैं हूँ एक कंप्यूटर। और आई एम द लिक्विड दैट हेल्प्स पेपर स्टिक टुगेदर, मैं ऐसी लिक्विड हूँ जिससे कागज को चिपकाया जाता है, तो मैं क्या हूँ, तो वो हूँ ग्लू। तो उसके बारे में आपको छोटी सी पहेलियाँ थी। अब देखो बच्चों, वर्कशीट नंबर 87, उसमें क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज है, रीड द पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को पढ़ना है और एक्सरसाइज को सोल्व करना है। जैसे राजस्थान इज ए स्टेट, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो नॉर्थन, उत्तरी इंडिया में, उत्तरी भारत में स्थित है। इट इज द लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ा इंडियन स्टेट राज्य है बाई एरिया, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इट हैज मोस्ट ऑफ द वाइट डेजर्ट, इसमें बहुत बड़ा एक रेगिस्तान फैला हुआ है। द डेजर्ट इज नॉन एज द थार डेजर्ट, और इस रेगिस्तान को थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। द स्टेट, ये राज्य वाज फॉर्म्ड कब बना, ऑन 13 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 को बना। जयपुर इज इट्स कैपिटल, जयपुर इसकी राजधानी है। एंड द लार्जेस्ट सिटी, और सबसे बड़ा शहर है। अब देखो इसके अपन देखें और अदर सिटीज में जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और उदयपुर, ये अन्य इसकी महत्वपूर्ण शहर है। राजस्थान हैज मेनी टूरिस्ट प्लेसेस, राजस्थान में बहुत सारे घूमने लायक स्थान है। एंड मेनी टूरिस्ट विजिट दिस स्टेट एवरी ईयर, और प्रत्येक साल बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। फिर राजस्थान इज ऑल्सो नॉन फॉर इट्स टेस्टी लोकल फूड, अपने टेस्टी लोकल फूड के लिए राजस्थान जाना जाता है। पीपल लाइक द लोकल फूड, पीपल इस फूड को बहुत पसंद करते हैं, जिसका नाम है दाल बाटी चूरमा, बेसन गट्टा और सेव टमाटर की सब्जी। अब देखो, राइट द नेम ऑफ 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ योर 10 डिस्ट्रिक्ट्स इन मैप बिलो, यानी इस मैप के अंतर्गत आपको 10 शहरों के नाम यहाँ पर दर्ज करने हैं। तो आप 10 शहरों के नाम दर्ज कर लोगे। तो देखो यहाँ पे कुछ आपके सामने राजस्थान के बारे में बहुत सारा लिखा हुआ है। तो ये देखो छोटे छोटे से शहर दिख रहे हैं, उन शहरों को आप राजस्थान के अंतर्गत लिखना है। फिर देखो उसके बारे में कुछ 3-4 सेंटेंस हम लिख लेते हैं। जैसे देखो, राजसमंद इज सिचुएटेड नियर उदयपुर, राजसमंद उदयपुर के पास में स्थित है। इट हैज ए फेमस कुंभलगढ़ फोर्ट, इसके अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध कुंभलगढ़ का किला है। और इट हैज ए टेम्पल नेम श्रीनाथ जी, और इसमें एक टेम्पल है जिसका नाम है श्रीनाथ जी, ने श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद में स्थित है, जो नाथद्वारा के पास में स्थित है। नाथद्वारा जो तहसील है, उस तहसील जो राजसमंद के अंदर है, वहां पे हमारा श्रीनाथ जी भगवान का मंदिर स्थित है। अब बच्चों अगली वर्कशीट हमारी है, अगली वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 88। इसमें हमें क्या करना है बच्चों, इसमें देखो मेक सेंटेंस यूजिंग द एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव का मतलब होता है बच्चों विशेषण, यानी इन विशेषण का यूज करते हुए हमें क्या करना है, हमें इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। तो बच्चों हमारी वर्कशीट में देखो कुछ हमारे सामने एडजेक्टिव दिए हुए, उनको प्रयोग करते हुए हमें सेंटेंस बनाने। जैसे ब्लू का मतलब होता है नीला, हॉट यानी गर्म, फ्यूरियस यानी तेज, डीप यानी क्या होगा गहरा, ओल्ड यानी
पुराना। स्लो का मतलब धीमा। जूसी यानी रस भरा। हंग्री का मतलब होता है बच्चों भूखा। स्मार्ट, स्मार्ट यानी हो जाएगा बच्चों जैसे होशियार या तेज, जैसे हम यहाँ पे होशियार लिख देते हैं। टॉल का मतलब होता है लंबा। लाउड यानी तेज शोर वाला। ब्रेव बहादुर। देखो हैप्पी का मतलब होता है बच्चों खुश। पिंक यानी गुलाबी। और शॉर्ट का मतलब होता है बच्चों छोटा। तो ये इनके क्या हो गए अर्थ हो जाएंगे बच्चों। अब देखो बच्चों हमारे सामने जो पहला समय हमने कुछ वर्ड्स बनाए उन वर्ड्स को हम देख लेते हैं। जैसे हमारे सामने क्या दिया हुआ है, द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। जो स्काई का कलर होता है वो क्या होता है नीला। द मिल्क इज वेरी हॉट। दूध बहुत ही गर्म है। श्याम बिकेम फ्यूरियस एट रमेश। श्याम है ना रमेश के ऊपर बहुत ही फ्यूरियस है, चिंतित है, ठीक है ना। फिर द पॉन्ड इज डीप। जो तालाब है बहुत ही गहरा है। द बिल्डिंग इज क्वाइट ओल्ड। बिल्डिंग बहुत ही ओल्ड दिख रही है। द एलिफेंट्स वॉक्स स्लोली। हाथी बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं। दिस मैंगो इज वेरी जूसी। यह आम बहुत ही जूसी है। द फॉक्स इज हंग्री। लोमड़ी बहुत ही भूखी है। द बॉय इज स्मार्ट इन स्टडी। जो लड़का है ना वो पढ़ाई में बहुत ही स्मार्ट है। फिर देखो द पाम ट्री इज टॉल। पाम ट्री बहुत ही लंबा होता है। द लोयन इज रोयरिंग लाउडली। लोयन क्या हो रहा है, शेर क्या कर रहा है, बहुत ही तेज गति से लाउडली जोर से चिल्ला रहा है। राम इज ए ब्रेव बॉय। राम एक बहादुर लड़का है। फिर देखो आई एम हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज आई गॉट गुड मार्क्स। क्योंकि मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए। फिर जयपुर इज कॉल्ड द पिंक सिटी। जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं। द बॉय इज शॉर्ट इन हाइट। जो लड़का है वो हाइट में क्या है छोटा है। तो ये वर्कशीट नंबर 89। तो देखो गिवन बिलो आर सम सिचुएशंस। कुछ परिस्थितियां दे रखी है आपके सामने तो उनको देखना है और उनके आंसर देने हैं। जैसे देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, व्हाट वुड यू डू। यदि आप क्या करोगे इफ यू सी ए चाइल्ड। एक लड़के को देखोगे थ्रोइंग गार्बेज इन क्लास। कक्षा में अगर कोई लड़का कचरा फेंकता तो आप क्या करोगे, तो वी विल आस्क यू, हम कहेंगे टू पुट द वेस्ट इन द डस्टबिन। हम उसको कहेंगे कि कचरा कहाँ डालना चाहिए, कचरा पात्र में। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वुड यू डू। यदि आप क्या करोगे इफ यू सी समवन स्टीलिंग फ्रॉम ए शॉप। यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान या से चोरी कर रहा है दुकान से तो आप उसको क्या कहोगे, तो आई विल स्टॉप हिम। मैं उसको रोकूंगा फ्रॉम स्टीलिंग चोरी करने से, एडवाइस हिम नॉट टू स्टील। और उसको कहूंगा कि चोरी नहीं करनी चाहिए। थर्ड है व्हाट वुड यू डू। यदि आप क्या करोगे इफ यू गेट लॉक्ड इन द टॉयलेट। यदि आप टॉयलेट में लॉक हो जाते हो तो क्या करोगे, तो आई विल रिंग द डोर। मैं दरवाजे को बजाऊंगा एंड आस्क टू ओपन। उसको खोलने के लिए कहूंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वुड यू डू इफ यू गेट 1000 रुपीज। यदि आपको 1000 रुपये मिल जाए कहीं पे गुमे हुए तो आप क्या करोगे, वी विल ऑनेस्टली रिटर्न व्हाट वी हैव। जिनके रुपये मैं उनको लौटा दूंगा। फिर क्वेश्चन 5 है व्हाट वुड यू डू। यदि आप क्या करोगे इफ यू बिकेम सरपंच ऑफ द विलेज। यदि आप गांव के सरपंच हो गए तो क्या करोगे, तो विल क्लीन द विलेज। मैं गांव की साफ सफाई करवाऊंगा एंड आई विल डू डेवलपमेंट वर्क। यानी मैं वहां पे डेवलपमेंट करूंगा, विकास करूंगा। एवरी एरिया में, प्रत्येक एरिया में, गांव के प्रत्येक एरिया में क्या करूंगा, मैं विकास करूंगा। अब देखो हमारी वर्कशीट नंबर 90। अब बच्चों वर्कशीट 90 में क्या करा, एक पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज को पढ़ना है और आंसर देने। जैसे देखो उदयपुर कौन सा जिला है, उदयपुर। ये हमारे राजसमंद के पास में स्थित है। तो उदयपुर इज पॉपुलरली नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। इट इज सिचुएटेड, ये स्थित है इन साउथ ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान के कहाँ स्थित है, दक्षिण में। यानी राजस्थान के दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है, उदयपुर। द सिटी हैज इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड का मतलब होता है आंतरिक रूप से जुड़ी हुई लेक सिस्टम है इसमें, विच हेल्प्स इन रीजनरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। जिसके कारण जो जल ग्रहण क्षमता है ना पानी की, उसके वापस पुनर्गठन की, वापस बनने की क्षमता को बढ़ाता है। एंड रेगुलेट्स द क्लाइमेटिक कंडीशन। और वहाँ पे वातावरण भी ठंडा रहता है। इट वॉज महाराणा उदय सिंह, और ये महाराणा उदय सिंह थे हु फाउंडेड द सिटी ऑफ उदयपुर, जिन्होंने उदयपुर की खोज की और उदय सिंह के नाम पर ही उदयपुर नाम रखा गया। द सिटी हैज मैनी बिग एंड स्मॉल लेक्स। इस शहर में बड़े बड़े छोटी और बड़ी बहुत सारी झीलें हैं। लाइक पिछोला लेक, पिछोला झील, फतेह सागर झील एंड स्वरूप सागर झील। उदयपुर ऑल्सो हैज सम फेमस होटल्स। उदयपुर में बहुत अच्छी अच्छी होटल्स भी है जैसे लेक पैलेस। फिर ऑल दिस मेक्स उदयपुर ए टूरिस्ट अट्रैक्शन थ्रू आउट द ईयर। और इसी कारण जो टूरिस्ट होते हैं ना, यात्री, वो उदयपुर में घूमने के लिए बहुत ज्यादा आते हैं। अब देखो इसके क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज उदयपुर नॉन एज। उदयपुर को किस नाम से जानते हैं, तो सिटी ऑफ लेक्स, झीलों की नगरी। हु फाउंडेड द सिटी, शहर की खोज किसने की, तो महाराणा उदय सिंह ने। फिर राइट नेम्स ऑफ द लेक्स दैट आर इन उदयपुर। उदयपुर में कौन कौन सी जिले हैं, तो एक तो है पिछोला झील, फतेह सागर झील और स्वरूप सागर झील। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हाउ डू यू थिंक उदयपुर कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द इन्वायरमेंट। कैसे उदयपुर पर्यावरण में मदद करता है, तो उदयपुर के अंतर्गत एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। जैसे वहां पे जैसे ये झील है, ये झील है, ऐसी झील है, तो यहाँ पे नीचे से एक पाइपलाइन के माध्यम से पानी इधर से उधर जाता है। मान लो बारिश ज्यादा आने के कारण यहाँ पानी ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो पानी अगर ज्यादा होने पर दूसरी झील में चला जाता है, फिर वहां से तीसरी झील में और वहां से चौथी झील में। सारी झीलें एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके कारण उदयपुर में अगर तेज बारिश होती है तो पानी चारों तरफ फैल जाता है। विच हेल्प्स इन रीजनरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, जिससे जल के जो भूमिगत पानी है उसमें बढ़ोतरी होती है और हमारा वातावरण भी अच्छा रहता है। ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हुई। अब देखो अगली वर्कशीट है बच्चों, अगली वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 91। इसमें हमें क्या करना है बच्चों, एक इनफॉर्मल लेटर लिखना है। जैसे राइट ए लेटर टू योर
योर यंगर ब्रदर, अपने भाई को एक पत्र लिखना है जिसमें विशिंग बधाई देनी है उसको बर्थडे पर। जैसे 32 रामनगर, श्याम सिटी, जयपुर, इंडिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, एड्रेस। फिर क्या लिखेंगे, डियर स्वरूप, प्रिय स्वरूप, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मैं आपको इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर ब्रदर, मेरे भाई तुम्हें बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। ऑन दिस हैप्पी ओकेजन, इस ओकेजन में, खुशी के ओकेजन में, आई प्रे टू गॉड, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, दैट की यू गॉट सक्सेस इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त करें। आई एम सेंडिंग ए बर्थडे गिफ्ट, मैं आपको एक बर्थडे का गिफ्ट भेज रहा हूँ विथ दिस लेटर, इस लेटर के साथ में। तो गुड लक टू यू, बहुत बहुत धन्यवाद, योर लविंग ब्रदर, तुम्हारा प्यारा भाई कौन, रवि। तो इस पर से फॉर्मेटिव असेसमेंट 13। पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, सही पूर्वसर्ग का यूज करना है। जैसे वर्षा कट्स वेजिटेबल, वर्षा सब्जियां काटती है चाकू के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा विथ। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस विल यू यूज टू कीप वाटर कोल्ड ड्यूरिंग द समर, गर्मियों में हम किनका यूज करते हैं जिससे हमारे गर्मियों में पानी ठंडा हो जाए। तो जैसे प्लास्टिक का टैंक नहीं, ग्लास नहीं, बकेट बाल्टी नहीं, क्ले पॉट, मिट्टी का घड़ा, यानी आप मटका कह सकते हैं, वो हम यूज करते हैं। क्वेश्चन 3, टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द बिलो सेंटेंस, इन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सही ऑप्शन को टिक करें। जैसे इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है, टू ट्रीट एवरीवन, सभी के साथ कैसा व्यवहार करें हम, रेस्पेक्ट के साथ, यानी ईमानदारी के साथ, अच्छे के साथ, रेस्पेक्ट के साथ हम क्या करें, व्यवहार करें। क्वेश्चन 4, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को आपको सही रूप में चूज करना है। जैसे यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह, यानी बीता हुआ कल, माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स गए, बिफोर आई वक अप, जब गए, जब मैं वहां पे, तो लेफ्ट, यानी मेरे पेरेंट्स चले गए जब तक कि मैं उठा, तो यहाँ पे लेफ्ट आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ है कि वर्ड को कंप्लीट करना है। जैसे ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग, वो बहुत ही, जो घूमने का बहुत ही, ट्रेवलिंग का बहुत ही आदी व्यक्ति है, तो फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग आ जाएगा। चूज द एडजेक्टिव यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस, इस सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव आएगा। जैसे अवर टीचर कैन बी वेरी काइंड समटाइम्स, मेरे टीचर कभी कभी बहुत ही दयालु हो जाए, तो काइंड का मतलब होता है दयालु, ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब देखो एक पोएम है, इसको गिलहरी वाली, तो इस गिलहरी वाले पोएम में हमें क्या करना है, तो पोएम क्या है बच्चों, ही वोर, वो पहनती है क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, एक अपनी पूंछ में क्वेश्चन मार्क। जैसे देखो ये गिलहरी है और ये क्या है, उसका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, और एक ग्रे कलर का ओवरकोट पहनती है। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट, और वो सीधी बैठती है, ऐसे सीधी बैठती है ताकि वो क्या खा सके, नट, मूंगफली खा सके। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, उसको चिढ़ाना बहुत पसंद है। एंड इफ वी रेन अराउंड हिज ट्री, यदि हम उसके पेड़ के पास दौड़ेंगे तो वो दूसरी तरफ भाग जाती है। अब ये हम क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 to 10। विच ऑफ दीज वर्ड्स राइम्स विद द वर्ड टेल, टेल के साथ में कौन सा वर्ड जुड़ेगा, जैसे प्ले, प्रे, प्लोय, तो नेल, टेल के साथ में नेल। हु लाइक्स टू टीज एंड प्ले, कौन चिढ़ाना पसंद करता है, तो वो होती है गिलहरी। विच लाइन शोज कलर ऑफ द स्क्विरल, गिलहरी का कलर कौन सी लाइन बताती है, तो एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, ग्रे कलर का ओवरकोट। फिर आ रहा है, व्हाट डज द क्रिएचर डू इफ यू आर अराउंड द ट्री, जब आप पेड़ के पास चले जाओगे तो वो क्या करेगा, कौन, वो गिलहरी। तो क्वेश्चन मार्क पहनेगी नहीं, अदर वे दूसरी जगह भाग जाएगी, एकदम करेक्ट, वो दूसरी तरफ भाग जाएगी। तो इसी के साथ आज हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट 13 कंप्लीट हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें।